जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। बाकी सबको भी अस्सलाम वालेकुम। लोग जमा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल हो रहे हैं फैसल भाई, आप आएंगे तो लोग तो जमा होंगे। बस यार, फवाद आ जाए। असल में पिछले दिनों से बड़ा ग्लिच चल रहा था, तो इस तरह से फिर बात नहीं हो पा रही थी बहुत से लोगों से। हाँ, वो उसके कोई साइबर अटैक वगैरह हुआ है ना एक्स के ऊपर। और सुनाएं क्या चल रहा है फैसल भाई आजकल। मेरी तो काम ही चल रहा है। अच्छा, आजकल जो है वो काफी थोड़ा सा बस आजकल जो है वो उसको क्या कहते हैं यार, कंट्रोवर्सीज का सीजन चल रहा है बहुत ज्यादा। काशिफ, अब क्या आवाज आ रही? कंट्रोवर्सी हो गई? जी जी आ रही फैसल भाई। आप कैसे हैं? फारूक भाई बस आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल गुड यार। यार वो कंट्रोवर्सी कैसी है, हमारे बड़े ही दिल अजीज जनाब गवास्कर साहब जो हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने बयान ये दिया कि जी, पाकिस्तानी टीम जो है वो अभी जो हालत है हालिया पाकिस्तानी टीम की, वो इंडिया की BCD टीम से भी हार जाएगी। अच्छा, ये बात जो थी ये तो अंडर द कारपेट हो गई थी, लेकिन इंजमाम साहब ने जो है उसको टड़ी भी लगा दी कि सामान संभाल के। तो हम ये देखेंगे कि वाकई यार, मतलब इंडिया की टीम इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है कि जी हमारी BCD टीम को भी हरा दे, मतलब उनकी BCD टीम भी हमको हरा दे। तो उस पर ही बात करने के लिए मैंने कहा ज़रा जमा करते हैं दोस्तों को, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आप तो खैर पुराने हो, और भी देखते हैं कि क्या कहानी है, क्या लोग क्या कहते हैं। तो ये था सिलसिला। आप फवाद भी आ गए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में, कुछ अंदाजा है? चले नहीं, फारूक उधर है। यार फैसल भाई मैंने ये जो स्टेटमेंट है ना मैंने ऑन कैमरा तो नहीं देखी। मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी है, और उसमें ना कहीं पर भी सुनील गावस्कर ने कोई हराने शराने का जिक्र नहीं किया। वहां पर बात हुई है टफ टाइम देने की। ठीक है। हार यानी कि डिफीट इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग, टफ टाइम देना इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो वहां पर जो मैंने स्टेटमेंट, और मैंने ये बाय द वे इस पे पढ़ी है यार, जियो के ऊपर। तो उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आई रियली डिडंट फील कि उन्होंने कहा है कि जी हम पनाह पट के रख देंगे तुम्हारी, और हमारी BC टीम भी जो है वो तुम्हें मार धाड़ करके बिल्कुल फारिग कर देगी। ही यूज द वर्ड्स के टफ टाइम दे सकती है। उसमें कोई डिग्रेड करने वाला या समथिंग वो एलिमेंट एटलीस्ट जो मैंने टेक्स्ट पढ़ा है उसमें नहीं था। अब जो अगर कोई टीवी के ऊपर उन्होंने इस किस्म की कोई बात किया तो वो मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। जो मैंने टेक्स्ट पढ़ा है उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि वो उस लेवल की डिग्रेडिंग नहीं थी कि जिस लेवल का इंजमाम की तरफ से जवाब आया है। और मेरा तो ये मानना है कि बुनियादी तौर पर मैं अपनी एक जहन से सोचता हूँ, ये बुनियादी तौर पर मेन मसले से ना हमारी तवज्जो हटाने वाला चक्कर है। इस टाइम मेन मसला हमारा क्या है जी, कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस, ये जो हमारी टीम में लोग वापस आए हैं ये किस बेस के ऊपर वापस आए हैं, इनकी परफॉर्मेंसेज क्या हैं। आपने वो फिर मैं बात वही करूंगा कि अल्टीमेटली आप पाकिस्तान का अगर भला चाहते हैं तो आप एक ऐसे बंदे को इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान से बुलाकर मैच कैसे खिला सकते हैं कि जिसकी अपनी इंडिया के अगेंस्ट एवरेज 12 की है, और जिसका बनता था जेनवन नंबर उस्मान का, उसको आपने खिलाया ही नहीं है। उसको इनफैक्ट आपने बगैर खिलाए पैर कर दिया टीम से। तो डज इट इवन मेक एनी सेंस? तो मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ वो जो यार फैजल भाई हम चूरन बेचते हैं ना हर बड़े इवेंट के बाद, जिस जब हमें हमारी ठुकाई होती है ठीक ठाक किस्म की, तो उसके बाद आपको पता है कुछ खास किस्म के चूरन हम बेचते हैं। वो नेशनलिज्म का हो, वो रिलीजन का हो, या वो किसी भी तरह का हो, तो हम बेच बूझ के साइड पे हो जाते हैं। तो मुझे तो ये वही कहानी लगती है। मेरा पर्सनली मैं किसी कोई साइड वाइड नहीं लेता, मैं हमेशा अनबाइस्ड रहा हूँ।
मुझे वो कोई इतनी इस लेवल की डिग्रेडिंग स्टेटमेंट नहीं लगी जो कि न्यूज़पेपर्स में या इलेक्ट्रॉनिक सॉरी ये जो प्रिंट मीडिया होता है इसमें कोट की गई है सुनील गावस्कर की तरफ से। बाकी अगर उन्होंने टीवी के ऊपर बैठ के कोई इस किस्म का कहा है तो वो मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा हाँ जी फवाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फैसल भाई? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का काशिफ शुक्र है कोर्स यार। मैं आपको कोर्स क्यों नहीं एक्सेप्ट किया आपने? एक मिनट यार, काशिफ कोर्स क्यों नहीं एक्सेप्ट यार किया? मेरे को आया नहीं फैसल भाई। अरे बस 2-3 दफा भेजा है। अच्छा ठीक है, छोड़ दो। मैं आपको एक मिनट फैसल भाई, मैं आपको किसी की आवाज सुनाना चाहता हूँ। सुनाए सुनाए। यार वो मैं अपने माइक से ही बोल लेता हूँ यार। कहाँ बैठे हो आप लोग? बहुत शोर आ रहा है। यार फैसल भाई, हम लोग साथ बैठे हुए हैं, हम लोग बाहर खाना वाना खा रहे थे जरा। जबरदस्त, एंजॉय करो, कोई मसला नहीं है। आना है तो स्पेस में आ जाओ। बस निकलेंगे अभी थोड़ी देर में, बताते हैं फिर आराम से। मैंने कहा आपको थोड़ा सा अपडेट कर दे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं इधर ही, वहाँ जहाँ लास्ट टाइम बैठे थे उसी के बराबर में एक जगह है औरा, वहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा बेहतरीन अच्छा। बारबेक्यू खाया है, शाजिब भाई ने बेहतरीन खाना खिलाया है। और जो है बस आप सुनाए। यार अरे चल रहा भट्टी है आ गया, मामला। भट्टी भट्टी को बुलाएं यार, भट्टी से बड़े दिन से बात नहीं हुई। भट्टी को भेजा है मैंने। भट्टी को मैंने भेजा है। पता नहीं क्या इन लोगों को, क्या तुम लोगों को माइक नहीं मिल रहा है क्या? पता नहीं यार, ये बड़े मसले हैं आजकल पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा और ज्यादा वीपीएन के इश्यूज हो गए। एकदम से खुद ही लिसनर पे चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर पता नहीं क्या। अभी देखें काशिफ चला गया लिसनिंग पे। चलता रहेगा इसी तरह मामला। भट्टी आ जाओ यार। तो आप लोग दोनों तो बिजी हैं जी। काशिफ आप क्या कर रहे हो? स्पीकर पे आ रहे हो, जा रहे हो, घूम रहे हो यार। काशिफ आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है। पता नहीं कोई ग्लिच चल रहा है, बार बार नीचे लिसनिंग पे जा रहा हूँ। अच्छा क्या हुआ उसका? अपना, आपने देखा था कोई स्टेटमेंट सुनील गावस्कर साहब का? नहीं नहीं फैसल भाई, मैं तो सिर्फ आपसे देखा। मैं बिल्कुल क्रिकेट से दूर हो चुका हूँ जब से ये चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है। मतलब सारा जो है ना मेंटल हेल्थ खराब करके रखा हुआ था इस चैंपियंस ट्रॉफी ने हमारा। नहीं तो आप क्या कहते हैं कि जी इंडिया की बी-सी-डी टीम जो है वो पाकिस्तान की टीम को हरा देगी? नहीं, मुझे नहीं लगता फैसल भाई। उसकी वजह है, हमने सिर्फ चोक किया है। हमारी टीम बुरी नहीं थी, सिर्फ कॉम्बिनेशन के मसले थे। यही लड़के जो है ना, यही लड़के थे जो इंडिया को हरा के गए थे T20 में। और उनकी नेक्स्ट लाट को जो है ना हमारी टीम ने टफ टफ टाइम दिया था इमर्जिंग में। सही है, तो ये तो बाज औकात क्या होता है कि इंसान जब बहुत ऊंचाई पे उड़ने लगता है ना तो बहुत बातें करता है। तो वो उनकी बारी है, बहुत यार ऊंचाइयों पे उड़ रहे हैं। यार मैं काशिफ भाई, फैसल भाई, इंडिया की BCDEFGHZ तक कोई भी टीम हो, एक मैच तो एक मैच है ना, इट्स अबाउट द डे। ठीक है, जरा कोई आके जरा बायलैटरल भी तो खेले ना, खुशबू लगा के। फिर BCD भी बात करें ना फिर। सॉरी टू से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो जरा बायलैटरल की बात करें, फिर ये बातें होंगी ना। BCD की टीम हो जो हमारे पास हमें ताने मिलते हैं, तो जरा उसकी बात करें ना, फिर जरा सोचें हम। आई अंडरस्टैंड द चैलेंजेस एंड एवरीथिंग, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि यार आप आईसीसी टूर्नामेंट में वो खेल लेते हो। वो हरभजन सिंह वाली बात है कि यार अगर नहीं होनी ना तो फिर कहीं भी नहीं होनी ना, फिर आईसीसी में क्यों हो रही है? तो इट्स ऑल अबाउट द मनी यार, ये सब मैं क्या बोलूँ अब। महाजन जवाब तो माइक लो यार, महाजन माइक लो। अच्छा जवाब तो मैं फैसल एक भाई बात कह रहा हूँ।
जवाब मैं जरा बात को वो कर लूं। मैं थोड़ा और वेट कर रहा हूँ, कुछ और लोग आ जाएं तो फिर एक दफा ही बात करूं। आप करें प्रशांत प्लीज। नहीं नहीं, मैं कोई जवाब तो आया था लेकिन फिर फवाद भाई रहने दे। नहीं नहीं नहीं, बोलो 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 बोलो, कोई बात नहीं, बोलो, मजा सॉरी तो तभी प्रशांत आता है भाई, ना। दिल पे नहीं लेना यार, भाई हो आप। नहीं नहीं, दिल पे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो बीच बीच में आईसीसी खेलते रहते हैं कि कहीं आपको ये वाला वहम ना हो जाए जो आपको बाइलेटरल वाले में हो रखा है ना। यार मैं यही तो नहीं, कह रहा जब हूँ ना, एक हमारी दफा टीम सही अच्छी तरीके से एक्सपोज हो ना हम। हाँ, उसमें भी एक्सपोज हो सकते हैं यार, क्या बड़ी बात है, लेकिन खेलने से तो नहीं डरते ना। सात बट्टी, क्या हाल है? प्रशांत भाई, हम 2011 में आपसे हारे थे, पर 2012-13 में आए थे। वो हॉरिबल सीरीज तो आपको याद होगा ना, जहाँ पे डंडे उड़ाए गए थे। वो तो आपको याद ही होगा। याद है, इसलिए उसको हमने अगले साल आईपीएल में बुला लिया है। वो अच्छा प्लेयर है। मेरी वालेकुम। कैसे हो बट्टी? नहीं, आवाज नहीं आ रही यार। आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क। यार ये जो आपकी टीम, नई टीम गई है न्यूजीलैंड, इसमें से आपको क्या लगता है कितने प्लेयर्स एशिया कप के लिए रिपीट हो सकते हैं, और इनमें कौन कौन से प्लेयर एशिया कप में आ सकते हैं? अब आवाज आ रही है मेरी? सारे। आ रही है, जी आ रही जी, आ रही। कैसे सब आप लोग ठीक है? ठीक ठाक। जी, हमारे प्यारे जनाब सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि जी इंडिया की BCDE टीम जो है वो किसी वक्त भी पाकिस्तान को मार सकती है। आप क्या क्या कहना है इस बारे में? किसने कहा फैसल भाई? सुनील गावस्कर भाई ने। द नहीं दादू ऑफ ऐसा क्रिकेट या चाचू ऑफ क्रिकेट या तायाबू ऑफ क्रिकेट। नहीं, वो कह सकते हैं, वो जीते फैसल भाई, हरा सकते हैं, इसमें कोई वो तो नहीं है, हरा सकते हैं। यार असल में ना, प्रशांत और भी एक दो आ जाएं तो बात करने में मजा आएगा, लेकिन मैं शुरू हो जाता हूँ। मैं फारूक, मैं आप भी मेरी बात सुन लें। देखिए, हम लोग जो है ना, अभी समझ में नहीं आ रहा हमें कि जो, देखो, इंडियन टीम अच्छी है, ये बात तो कोई भी, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। इंडियन टीम बेहतर है, सही है। लेकिन अगर आप पिछले चार ही टूर्नामेंट को लेता हूँ, ठीक है। फैसल पहला भाई, मैं टूर्नामेंट, एक ना आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे एक बात बताए, ये किस किताब में लिखा है कि सबसे अच्छी टीम टूर्नामेंट जीतती है? कहीं पे भी नहीं लिखा। इंडिया की अच्छी अच्छी टीमें नहीं जीती। ठीक है, इस दफा जो इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी जीती है वो इंडिया की सबसे अच्छी टीम नहीं थी, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम नहीं थी, उसमें वीकनेसेस थी। लेकिन उनको एक एडवांटेज था कि वो एक ही वेन्यू के ऊपर खेल रहे थे, तो एक ही किस्म की पिचेस थी जिसके ऊपर वो खेल रहे थे, तो उनको वो एक एडवांटेज था। दूसरी बात, इंडिया की 2013 जो 23 की टीम थी वो 10 मैच जीती, फाइनल हार गई। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी वाली टीम बहुत अच्छी थी, वो फाइनल हार गई। उसके पहले जो 16 की उनकी T20 की टीम थी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो सेमीफाइनल हार गए। तो ये तो कहीं नहीं लिखा, ये आप टूर्नामेंट जीतने के बाद तो फिर आप बातें कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमारी टीम बहुत अच्छी है, ये वो। ऑस्ट्रेलिया आके कहे जब हम तो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, लेकिन हमारी टीम में हमारी बॉलिंग नहीं थी। तो आई थिंक ये जब तक आप इक्वालिटी पे आके खेलते नहीं हो, ये बातें हो नहीं सकती। इंडिया की जो इमर्जिंग टीम थी वो हमारी इमर्जिंग टीम से फाइनल हार गई थी। तो ये जब तक आप खेलते नहीं है तो ये बातें ही हैं सिर्फ खाली, और ये व्यूज़ के लिए होती है फैसल भाई। और वो कैश करते रहें। मेरा तो इतना व्यू है कि यार अगर कोई बात कर रहे हैं, वो जीते हैं, वो बात कर सकते हैं तो हमें सुननी पड़ेंगी। जब हम जीतेंगे फिर हम भी कर लेंगे। और ये एक फैक्ट है कि लास्ट 2 साल से हमारी परफ़ॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा घटिया, बहुत ही पुअर है। हम तो मतलब बांग्लादेश के लेवल के ऊपर भी हमारी परफ़ॉर्मेंस नहीं है। जब नहीं होती तो आपको आई थिंक सर नीचे करके फिर सुननी पड़ती है बातें। जब आप जीतेंगे तो आप कर लेना, फिर वो लोग भी सुनेंगे। और ये पैराडाइम शिफ्ट होता रहता है, क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है। कभी आपका अच्छा टाइम है, कभी बुरा टाइम है। अभी हमारा बुरा टाइम है, उनका अच्छा टाइम है। वो भी 13 साल कुछ नहीं जीते थे। अभी वो बैक टू बैक जीत गए ट्रॉफीज़। तो ये पैराडाइम शिफ्ट होता रहता है, दिस इज़ स्पोर्ट्स। तो ये तो चलता रहेगा फैसल भाई। लेकिन एक बात, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ। शावर ग्रेप भी है, इमरान भी आ जाओ, ऊपर आ जाओ, अगर ऑफिस में नहीं हो तो आ जाओ। मैं ये कह रहा था कि देखो, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, प्रशांत और राजेश साहब कैसे हैं सर जी? बढ़िया बढ़िया फैसल भाई। अरे, बड़ी इज्जत दी आपने, आज माइक पे आ गए यार, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। मतलब
बड़ा ही जबरदस्त लगता है आपसे बातें करना और आपकी चीजें, आपकी ट्वीट्स वगैरह पढ़ना। अच्छा, मैं देखो किसी की कोई हेट वेट नहीं फैला रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि टीमों की हालत, ये बात तो बिल्कुल सही है। किसी तरह भी ये है कि ये नहीं कह सकते आप कि जी टीम्स में कोई ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, ये तो है कि इंडियन टीम इस वक्त जो है बड़ी ही जबरदस्त किस्म की उसकी जो है हिसाब किताब है, और उन्होंने उसको अपने हिसाब से कॉम्पैक्ट किया हुआ है। ठीक है, और तो वो काफी हद तक काफी चीजों को कवर करती है। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि वो थोड़ी सी अपनी मसल फ्लेक्स करते रहते हैं जहां भी उनको मौका लगता है। ठीक है, अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट लेते हो तो पहला टूर्नामेंट इनका अपना था। ठीक है, अब जो भी है आप सबको पता है कि क्या नहीं जो प्लानिंग हुई थी, ग्राउंड्स की प्लानिंग हुई थी, मैचेस की प्लानिंग हुई थी, उसमें सब कुछ सही जगह बैठ गया था मैट्रिक्स का। लेकिन आखिरी जो 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 क्या कहते हैं उसको, जो जिक्सॉ पजल का जो लास्ट पीस था वो शायद बैठ नहीं पाया। दैट वाज द फाइनल, एंड दैट टू आल्सो विद ओनली वन 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 मैन शो अप फ्रॉम ट्रेविस हेड। और थोड़ी सी विकेट का मसला हो गया तो ये रन कम कर पाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से अगर ये करते रहेंगे तो वो एक था मसला। दूसरा मैच उसके बाद जो हुई वो हुई जनाब आपके क्या हुआ था यार उसके बाद, 2024 23 की बात होगी, 24 में T20 आई हो गया। T20 वर्ल्ड कप। हाँ, T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड यानी अमेरिका के तो आपको सब पता था। ठीक है, लेकिन अगेन उनको जो है थोड़ा बेनिफिट हुआ बिकॉज दे आर हैविंग ए वेरी गुड स्पिनिंग साइट। तो उनको वेस्ट इंडीज में उसका बेनिफिट हुआ। और वो भी जो मैच था पाकिस्तान वाला वो तो खैर यहीं था, अपना यूएस में ही था। वो मैच तकरीबन हाथ से निकल गया था अगर थोड़ा सा पाकिस्तान सही से खेल लेता, और एक आध मैच में बारिश उनकी भी हो जाती तो शायद उनको प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन मैं ये सब नहीं कहना चाहता। एंड एंड रिजल्ट ये था कि हम हार गए। हम जो है ना वो पहले राउंड में बाहर हो गए और वो सेमीफाइनल फाइनल जीत के ट्रॉफी भी ले गए। तो वहां पर भी ये जरा सी बात रह गई। उसके बाद बीच में हम चले जाएं, न्यूजीलैंड सीरीज जो इनकी हुई इंडिया की, तो वो हमने देखा कि घर में क्या हाल किया न्यूजीलैंड ने। उससे पहले श्रीलंका ने क्या हाल किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने बहुत अच्छी अपने हिसाब से क्रिकेट खेली। लेकिन जहां पर फास्ट बॉलिंग की बात आई तो वहां पर वो लोगों का भी मसला हो गया, क्योंकि अकेला बुमराह पूरे की पूरी टीम का बोझ नहीं उठा पा रहा था। तो अभी अगर हम देखते हैं इंडियन टीम को, बाद में लोग मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, प्रशांत बैठे, राजेश बैठे, कोई नीचे से भी ऊपर आ जाता है, नीरज भी है, कि उनके यहाँ स्पिनिंग तो बहुत अच्छी, स्पिन अटैक तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन बुमराह अगर 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 अनफिट है तो इनको थोड़ा सा मसला है फास्ट बॉलिंग के अंदर। और जो कि अगर ये किसी न्यूट्रल ग्राउंड में सेना कंट्रीज में ये खेलने जाते हैं मैचेस, जैसे पाकिस्तान ने हराया न्यूजीलैंड को, सॉरी साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ओडीआई में, और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई में। सो हमारी बॉलिंग वहां जो हमारा जो पेसर्स अटैक था वो चल गया वहां पे। तो मैं यही कह रहा था कि अगर हमारा उनसे मुकाबला कहीं वहां पे हो जाता है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बाकी रहेगी टेस्ट मैच, तो उसमें तो मैं इसलिए बात नहीं कर पाता कि हम लोग खेलते ही नहीं है, तो उसके अंदर तो हम कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। आप अगर अच्छे हैं तो जब तक आप साबित नहीं करेंगे हम आपको मान नहीं सकते। आप हमसे खेलते ही नहीं है तो हम कैसे साबित करेंगे। डब्ल्यूटीसी में इस दफा आपने क्वालिफाई नहीं किया, पिछले दफा आपने 2 दफा क्वालिफाई किया फाइनल के लिए, but still if you won that trophy, we can't say that you are the world champion because you are not playing with us. So this is the fact. You are not playing with one nation, whether he is a D team, E team, C team, जो भी है, but if you are not playing with one nation, then there are suspects about the trophy. तो वो उसको साइड में करते हुए व्हाइट बॉल के अंदर क्या प्रशांत सुप्रीमेसी क्या समझते हो, आपके है ऐसी समझ सुप्रीमेसी कि वो हमें हमें कोई सी भी इंडिया की यानी टॉम डिक एंड हैरी आके भी कहीं भी हरा सकते हैं। फैसल भाई, देखें, आपके जो पूरी तकरीर थी उसके दो हिस्से हैं, एक लॉजिकल और एक एजेंडा वाला। दोनों पे थोड़ी थोड़ी नहीं यार, बात कर मैंने तो लेते हैं। एजेंडा चलाया नहीं ही नहीं, नहीं, मैं तो एक लॉजिकल मिनट, बात कर एक रहा हूँ। मैं बताता हूँ। आपने 2000 आपने बोला 2023 में हमको पता है क्या पिचेस का हुआ क्या हुआ, एक उनका ऑड डे आ गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2023 में जो मैचेस हुए थे उसमें इंडिया की कौन सी मैच में इंडिया की बहुत स्पिन फ्रेंडली या बहुत ज्यादा, मतलब कि जहां पर पिच का ऐसा कुछ आपको नजर आया? मेरे को लगता है इंडिया ने जो जो मैच खेले सारे बैटिंग
फ्रेंडली मैचेस थे, इंडिया 350 कर रहा था, 300 कर रहा था, और सामने वाली टीम को 200 में ऑल आउट कर रहा था जो भी मैचेस हो रहे थे। तो मैं तो नहीं समझता कि 2023 में कोई भी उस तरीके की बात थी। हाँ, फाइनल में बिल्कुल पिच स्लो थी और हम हार गए, तो हमने तो कुछ ऐसा मतलब जैसे जैसा पिच था वैसा, जो पिच दूसरे टाइम में अच्छी हो गई तो ऑस्ट्रेलिया को फायदा हो गया। अगर हम टॉस जीते होते तो हमारे लिए अच्छी हो गई होती, हम जीत गए होते। खैर, 2024 में इधर हुआ, यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ, दो अलग अलग कंडीशन थी, हम दोनों में हमने सारे अनडिफीटेड हमने जीता। उसमें कौन सी पिच रिगिंग हो गई या क्या हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और क्या जब अगर सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप होंगे, क्या उन्हीं को माना जाएगा, और जो एशिया कंडीशंस में होंगे या जो जहाँ पे थोड़ी स्पिन होगी बॉल, उसको नहीं माना जाएगा? ऐसा इसका क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि हमारा स्पिन अच्छा है। देखें, 2013 में हमने इंग्लैंड में जाके चैंपियंस ट्रॉफी जीती, ठीक है। 15 में हमने खेला, हमने तो नहीं बोला कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट ट्रैक से इसलिए हम हार गए, या 19 में इंग्लैंड के फास्ट ट्रैक से इसलिए हम हार गए। तो अब ये क्यों बोला जा रहा है कि यहाँ स्पिन ट्रैक्स हैं इसलिए इंडिया अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात यार, इंडिया की बी टीम आके मार सकती है कि नहीं मार सकती है मुझे नहीं पता, पर न्यूजीलैंड की बी टीम ने आके पाकिस्तान को पाकिस्तान में मारा है। अभी हाल ही में मारा था, थोड़े दिन पहले ही। मैं नहीं जानता T20 था कि वनडे था। तो कोई भी टीम किसी को भी मार सकती है। बी टीम भी यार इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, स्ट्रेंथ के प्लेयर्स होते हैं, और इंडिया के पास तो बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। ऋषभ पंत बाहर है, अर्शदीप ने एक भी गेम नहीं खेला, फिर उसके बाद ईशान किशन 200 कर चुका है वनडे में। तो ऐसे जो बी वाले आएँगे वो भी ऐसा कोई खराब प्लेयर्स नहीं आएँगे, अच्छे ही आएँगे। तो मेरे हिसाब से फिलहाल फ़र्क तो बहुत है इंडिया और पाकिस्तान में व्हाइट बॉल में। रेड बॉल का तो ख़ैर आपने सही बोला कि मैच ही नहीं होता तो पता नहीं चलता। लेकिन ये स्टेटमेंट भाई जब मैच होगा जब पता चलेगा कि इंडिया की बी टीम मारेगी कि नहीं मारेगी। बाकी यही है। थैंक यू वैसे। देखो यार, हमने जो है ना रूल किया था शारजा में 90s में इंडिया की टीम को। अब मैं पुरानी बात तो नहीं कर रहा, मगर मैं अभी की बात ये कह रहा हूँ कि अब जो है सिचुएशन इतनी बुरी भी नहीं है जितनी वो दिखा रहे हैं। ठीक है, हमारी सिलेक्शन में थोड़ा मसला था, वरना उससे पहले हम 2 टूर्नामेंट ओडीआई में जीत के आ चुके हैं। और थोड़े बहुत हम अगर अपनी आप को हमारे टीम सही हो जाएगी तो हमारी टीम हमेशा से जो है ना वो अंडरडॉग ही रहती थी और जीत के निकल जाती थी। हाँ, इंडिया की टीम थोड़ी बेहतर हो गई है पहले के मुकाबले में। जी राजेश साहब, आप क्या कहते हैं? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं तो पहले तो गावस्कर को क्रिटिसाइज करूंगा क्योंकि यार ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट था। एक एक रेप्यूटेड क्रिकेट प्लेयर और प्लस बीसीसीआई आईसीसी के कमेंट्री पैनल पर रहे हुए बंदे को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई इंडिया पाकिस्तान का बी टीम, इंडिया की बी सी डी टीम की पाकिस्तान से कोई मैच तो शेड्यूल नहीं है कि जिसपे वो स्पेकुलेट करे। मतलब ये है कि अभी अभी आप ये कह रहे हो कि जी ज्यादा मैचेस नहीं होते हैं तो इसलिए हम कोई डिसाइड नहीं कर पाते, महीने साल में एक मैच हो जाता है, उसके बाद नहीं नहीं, आप ये कैसे? मैं फैसल भाई आप समझे नहीं। मैं इंडिया पाकिस्तान का भी यहाँ मैच छोड़ दीजिए, ये वो जो बोल रहे हैं ना कि इंडिया की बी सी डी टीम कोई भी पाकिस्तान को हरा देगी, तो वही बी सी डी टीम की कोई मैच शेड्यूल नहीं है ना पाकिस्तान के साथ। तो जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में उस जैसे रेप्यूटेड बंदे को कमेंट नहीं करना चाहिए ना। ये हमारे कोई स्पेस वाला कोई कर दे तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। वो एक बचपना है, कंपटीशन है एक दूसरे के साथ, बट एक रेप्यूटेड बंदे को नहीं बात करनी चाहिए ना ये। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई और वो भी गवास्कर जैसे वो उसका जवाब भी खैर कोई नहीं दे रहा था, लेकिन इंजमाम साहब ने फिर जवाब जवाब दिया उसका, और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये मतलब जो है ना जबान संभाल के बात करें, और ये वो बहरहाल वो कहानी है। लेकिन प्रशांत, ये बात तो आपको करनी पड़ेगी कि इनको इस वाले टूर्नामेंट में भी थोड़ा बेनिफिट था, वेस्ट इंडीज वाले टूर्नामेंट में भी बेनिफिट था, इंडिया वाला तो वो तो अपने घर में ही हो रहा था। जहां पर भी ये न्यूट्रल वेन्यू में खेल रहे होते हैं वहां पर इनके लिए थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है।
जहां पर भी इनके साथ जो है ना वो प्रोटोकॉल नहीं होता है, वहां पर ये फंस जाते हैं। क्या कहते हैं आप? जी फैसल भाई, वैसे मैं समझा नहीं कैसे आप 2024 में हमको क्या बेनिफिट था, मतलब मैं समझा नहीं। 2024 में सारी यार sluggish ये cricket में। इस फैसल भाई, इस डिबेट का ना एंड मैं आपको बताता हूँ, इस इसमें ये जो भी एशिया कप आ रहा है ना सितंबर के अंदर, तो इंडिया की तो T20 टीम वो सारी बिल्कुल ही रिवैम्प टीम है। और अभी हमारी टीम भी जो है उन्होंने सारे बच्चे ही भेजे हैं। तो अभी अगर अगर उस टीम के अंदर हमारी कोई वो पुरानी सिलेक्शन नहीं होती और ये नए बच्चे रहते तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये इंडिया की सेकंड स्ट्रेंथ टीम ही है जो आगे वनडे में भी मतलब इंटीग्रेट कर लेंगे इनमें से काफ़ी लड़के वो। तो इस बात का जवाब मिल जाएगा, T20 फॉर्मेट है कि हमारे बच्चे ज़्यादा तगड़े हैं कि उनके बच्चे तगड़े हैं। ये हमारे वाले जो हैं वो अच्छे टुल्ले-शुल्ले मार लेते हैं, उनके मार लेते हैं, तो वो पता चल जाएगा। आई थिंक ये एक डिबेट फ़ज़ूल सी है वो, कि बीसी टीम कोई भी हो, इंटरनेशनल टीम होती है। अगर कोई डोमेस्टिक प्लेयर लेके आता है तो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो सिफ़ारिश के ऊपर या अंधे उठा के ले आए। कहीं न कहीं किसी न किसी ने परफ़ॉर्म किया होता है। हाँ, उसको हमें नहीं पता होता, लेकिन वो उसने अपने बैकग्राउंड के ऊपर कहीं न कहीं कुछ न कुछ परफ़ॉर्म किया ही होता है। ख़ास तौर पे अगर कोई गोरी टीम लेके आ रहे होते हैं तो और इसमें वो ऐसे ही नहीं इसमें उठा थोड़ा के ले ये आते। भी समझने की बात है कि यार 140 करोड़ का देश है, उसकी अगर बी टीम भी बनेगी तो बहुत हाई स्टैंडर्ड की टीम बनेगी। कितनी मारामारी है जगह को लेकर के, कि मैं बोल रहा हूँ ना, जायसवाल बाहर है, ऋषभ पंत बाहर है, तो ये किसी भी टीम में वॉक इन करेंगे बाकी दुनिया की। तो फिर वो क्यों नहीं हरा सकती या क्यों नहीं टक्कर ले सकती, सिर्फ पाकिस्तान नहीं किसी भी टीम से। तो ये स्टेटमेंट बोला गया है मौकरी के रूप में ही, लेकिन हाँ, ये है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि एक टाइम था आई थिंक 2 साल पहले जब इंडिया की 3 टीमें खेल रही थी। एक इंग्लैंड में थी, एक श्रीलंका में थी और एक कोई इमर्जिंग एशिया कप खेल रही थी। आई थिंक 2023 की बात है ये शायद, या 22 की बात है, जब इंग्लैंड के अंदर टेस्ट सीरीज़ चल रही थी। तो ये उस वक़्त से बात चली हुई है कि इंडिया का प्लेयर पूल बहुत बड़ा है, और वो बात ठीक भी है कि 40-45 प्लेयर्स उनके पास रेडी रहते हैं। एक टाइम पे उनकी 3-3 टीमें भी खेल रही थी। और वो, अब मुझे नहीं पता ये बादी की बात है, ये डोमेस्टिक की टीम जिनकी ज़्यादा है। आई थिंक जो चीज़ एक ये है कि येस इंडिया एक अच्छी टीम है। इंडिया इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम नहीं थी, उसमें वीकनेसेस थी, लेकिन बाकी टीम ने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। उन्होंने हराया नहीं, न्यूज़ीलैंड के पास चांस था, उन्होंने नहीं हराया फाइनल के अंदर, उन्होंने एक्सप्लॉइट नहीं किया। इंडिया जीत गई, तो आई थिंक इस बात को फिर एक्सेप्ट करनी चाहिए कि अगर इंडिया वीक है, तो फिर बाकी उनसे ज़्यादा वीक है, जो उनको हरा नहीं सके। और जहाँ तक बात है कि इस टूर्नामेंट में फ़ायदा था कि नहीं था, अ, एक पॉइंट के बाद आप ये कह सकते हो कि यार एक मतलब सिचुएशन ऐसी बन गई थी। देखिए कैसे सिचुएशन बनी कि इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया, जो कि नहीं उनका प्रशांत भाई, हुँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। भाई फ़ायदे वाली बात है ना, ये एक हर लॉजिकल बंदा एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अगर आप एक वेन्यू पे खेल रहे हो ना और आप अपनी टीम के अंदर 6 स्पिनर खिला देते हो, सेलेक्ट कर लेते हो हाँ, 15 के अंदर, इसका मतलब ये है कि आपको कहीं न कहीं आइडिया था, या आपको बता दिया गया था, या आपको था। क्योंकि दुबई की विकेट्स मैंने बहुत क्रिकेट हमने देखी भी है, सारी T20 हम वहाँ पे बहुत जीते हैं। सही है, सरफराज के अंडर हुँ। सारी क्रिकेट देखी दुबई के अंदर है। मैं तो मतलब जब से क्रिकेट देखी है तो दुबई के अंदर ही देखी है। दुबई की विकेट्स इतनी स्लो नहीं होती। हाँ, उसमें ये है कि इंडिया के स्पिनर्स की क्वालिटी अच्छी थी कि एक कोई रन रोक रहा है, एक अटैक कर रहा है, फिर बीच में उन्होंने वरुण डाल दिया, कुलदीप डाल दिया। तो ये है कि इंडिया को आइडिया था, लेकिन फिर इंडिया के पास उस क्वालिटी भी थी कि अगर उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया, तो उनके पास वो क्वालिटी के स्पिनर्स भी थे। अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एडवांटेज है, आपको पहले से बता भी दिया जाता है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास प्लेयर्स होने चाहिए वो वाले। ये नहीं हो सकता कि आपको सारा पेपर लीक कर दिया, वो दिमाग होना चाहिए, पेपर अगर लीक भी कर दिए तो दिमाग होना चाहिए, उसको फ़िल कैसे देखिए, करना है बाकी आपने। इसमें तो सिचुएशन ये बनी कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना, तो दुबई में आईसीसी और पीसीबी के पास ये हक था या ऑर्गेनाइज़ेशन करने का तरीका था कि आप उसको 1 स्टेडियम में कराएँगे, 4 स्टेडियम में कराएँगे। अगर आप अबू धाबी में भी मैच करा देंगे या कहीं और भी करा देंगे, तो इंडिया वहाँ पे ट्रैवल करके खेलने में इंडिया को कोई मसला नहीं होना चाहिए। दिक्कत ये थी कि आप चाहते थे कि एक, क्योंकि यार क 1 प्रशांत, मिनट साद भाई 1 रियलिस्ट मिनट, वाली क्योंकि बात आप करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी कभी हाँ। भी इतने सारे वेन्यूज़ पे नहीं होती, 3 या 4 वेन्यूज़ पे ही होती है। खर्चा, लॉजिस्टिक्स ये सब भी आपको प्रॉफिटेबल टूर्नामेंट चलाना होता है। इसीलिए मेरे हिसाब से पीसीबी और आईसीसी का ये मानना था कि बड़ा स्टेडियम दुबई है, तो हम इंडिया के सारे मैचेस दुबई में कराएँगे। ये इसलिए नहीं था कि इससे इंडिया को कोई फ़ायदा हो जाए। ये अब बाय चांस फ़ायदा हो गया कि नहीं हो गया, वो आप लोग डिबेट कर सकते हैं। जी। 3-4 वेन्यूज़ के ऊपर तब ट्रैवल करते ना जब कोई और टीम खेल रही होती। इंडिया सिर्फ़ एक ही टीम थी जो वहाँ पे खेल रही थी। तो ये इनका तो ये भी फाइनल नहीं था कि हमने फाइनल कहाँ पे करना है। जो लॉजिस्टिक्स वाली बात है वो भी ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
लेते हो कि यार आप लोग कहाँ पे खेलना चाहते हैं, क्योंकि एशिया कप वो सारा कोलंबो में खेले, यहाँ पे दुबई में खेले, 2024 में वो सारा वेस्ट इंडीज के अंदर इंडिया मैचेस के लिए 1-2 के अलावा अमेरिका के बाद। तो मुझे ये है फेवरेटिज्म, लेकिन फिर वही बात है, मैं कहता हूँ अगर होती भी है ना तो आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो प्लेयर होने चाहिए, वो बाकियों के पास नहीं थे, इंडिया के पास हैं, उन्होंने कर दिया अगेन। उस चीज़ को आई थिंक सोर लूजर नहीं बनना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर रही बात ये स्टेटमेंट वाली, तो ये मेरे लिए तो कोई इतनी वो स्टेटमेंट है नहीं बुरी। अगर है भी इंडिया की बीसी टीम हरा सकती नहीं, तो वैसे एक वो पता आपस चल की जाएगा बात है, एशिया कप के अंदर। अगर कोई और बोलता ना तो वैसे तो मुझे बुरा लगता, लेकिन क्योंकि गवास्कर को जो है ना तकरीबन लोग रिस्पेक्ट देते हैं, और उनको इंडिया में भी थोड़ा बहुत गुस्सा लोग बच्चे कर जाते हैं उनके ऊपर। नहीं फैसल भाई, एक बात है, वैसे सुनील गावस्कर ने ना 2021 में जब इंडिया बाहर हुआ था तो उस टाइम बोल दिया था कि T20 वर्ल्ड कप से बड़ा आईपीएल है हमारा। तो वो कभी-कभी ना हो जाता है, इनको भी ऐसी-ऐसी बातें कर जाते हैं ये भी। अस्सलाम वालेकुम। यार, तो ये 70 है साल एक की एज हो गई है, थोड़ा-सा। थोड़ा मार्जिन दे दिया करो यार। ही वाज वेरी जेंटलमैन व्हेन ही वाज प्लेइंग, तो मैं तो उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये है कि हाँ, आपने तो मार्जिन दिया नहीं, आपने तो बहस बुला ली उनके उनके बयान पे। नहीं मैं तो यार मैं चौपाल डिस्कशन बुला कर रहा लिया हूँ। आपने तो। नहीं नहीं, देखो, डिस्कशन और एकदम गुस्से होके ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक पॉइंट छोड़ा है, लेट अस डिस्कस। अब यहाँ पर पाकिस्तानी भी बैठे हैं, फारूक ने भी यही बोला कि फैसल भाई, हमारी हालत पतली है, हमको सर नीचे रखना चाहिए और हम सुनना चाहिए। ठीक है, आपने आपने अपने हिसाब से कोई बहुत डिग्रेड नहीं किया पाकिस्तान को, लेकिन ठीक है, आपने कहा कि ये है सिचुएशन है, एंड वी थिंक या इंडिया थिंक दैट वी कैन स्टैंड 3 टीम्स। लेकिन अगर आप भूल गए कि पांड्या ने एक ऐसे ही एक डिसीजन लिया था कि इंडिया की 3 टीमें जो हैं वो तीनों जो है जीत सकती हैं, या इस तरह का उसने कोई बात कही थी, और फिर बाद में वो रोना पड़ा था। सो टाइम टाइम टेल्स इट आउट। लेकिन एक बात है कि जो आप लोग जिस आदमी को बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे और जिसके बहुत अगेंस्ट बात कर रहे थे, दैट इज गौतम गंभीर, तो वो थोड़ा सा वो गलत था। ही आई थिंक ही इज द गुड मैन, ही हैज आईक्यू इन द माइंड, और वो चीजों को उस तरीके से कर रहा है। बाकी रही सही कसर फैसल आपकी, भाई, जयशाह वगैरह कर रहे हैं जी। जी जी। अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। अच्छा मैं यार आपको प्रशांत पहले भाई, बता देता हूँ, मैंने वो टॉपिक हटा दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बात क्या हो रही है। बात क्या हो रही है कि सुनील गावस्कर साहब ने ये कहा है कि जी इंडिया की बीसी टीम जो है वो भी पाकिस्तान को हरा देगी। इस पे बात हो रही है, तो आप हाँ जी, आपको ताकि ये प्रिटेक्स मिल जाए। अब आप बात करें, और बिल्कुल ना नेचुरल होके बात करना है, न्यूट्रल बात करनी है। कोई बिल्कुल कोई इसमें ना वो नहीं आना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, नेशनलिज्म बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। नहीं जी। नहीं नहीं नहीं, वो तो फैसल भाई, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उसी तरह बात होगी। अच्छा पहले तो प्रशांत भाई को बताते चलो सर, 2-4 स्टेडियम इंग्लैंड में जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी ना, तो पता नहीं 5-6 या 7 स्टेडियम यूज हो गए थे। मतलब आप चेक कर ले, ओल्ड ट्रैफर्ड, एडजबस्टन ओवल, लॉर्ड्स, फिर वो जो कार्डिफ, इन्होंने हेडिंगली वहां वहां भी मतलब कितने स्टेडियम यूज कर लिए थे, तो वो तो मसला नहीं था। सारा मसला था पर आईसीसी का कार्डिफ और तो इंग्लैंड के बीसीसीआई अंदर का, है कि भी नहीं, वो वो दुबई वेल्स के से। अंदर आता है। तो वो तो मुल्क तो से भी सर बाहर वो चले गए थे। हाँ, लेकिन हाँ वो ना, तो खेलते हैं ना, आ जाता है, यूके में तो आ जाता यूके में आता है ना, यूनाइटेड किंगडम में आता है भाई। तो कार्डिफ जैसा वेल्स में आता है, उनका अपना फ्लैग है। लेकिन वो आता उसी में। तो मैं इनकी बात का जवाब दे रहा था कि स्टेडियम का कोई मसला नहीं था। मसला बीसीसीआई का था, जो वो नहीं चाह रही थी कि एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम में जाए। और सेकेंडली, ये सुनील गावस्कर ने आज नहीं कहा, ये उस वक्त कहा था, ये आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही कहा था। बीसी और जो भी टीम नहीं है हमारी, मतलब उसके बारे में, वो सुनील यार गावस्कर खुद एक सेकंड, इसमें लिखा है, लेजेंड है। गूगल मैंने किया, उसमें लिखा है 3 cities hosted the tournaments matches: लंदन, बर्मिंघम एंड कार्डिफ। हाँ, तो सिटीज है ना, अब लंदन तो में 2 है, सिटीज है ना। लंदन हाँ में जी, 2 आप है स्टेडियम, ठीक है, मैनचेस्टर में मेरे ख्याल 2 है, ऐसे कुछ है। तो दुबई में तो बिल्कुल एक ही एक है ना। तो दुबई में अबू सिर्फ धाबी एक ही तो फिर स्टेडियम है। नहीं, तो फिर अबू धाबी और नहीं, शारजा भी आ ही जाता है ना सर, अबू देख धाबी और लेना। शारजा के अंदर भी है। नहीं तो हाँ वो 3 तो स्टेडियम वो चाहिए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, वो उसको छोड़ दे। तो मैंने कहा इसमें तो प्रशांत 3 भाई ही आपको स्टेडियम लिखे हैं वैसे। नहीं, नहीं, 3 नहीं, स्टेडियम 3 में तो स्टेडियम नहीं थे, ज़्यादा ओवल स्टेडियम थे। लिखा है, यार ओवल, स्टेडियम। एजबैस्टन और कार्डिफ सोफिया गार्डन्स, वेल्स, कार्डिफ वेल्स स्टेडियम। तीन ही तो लिखे हैं, बाकी हो सकता ओल्ड है ज्यादा हो। सर, तो ओल्ड ट्रैफर्ड में जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो वो क्या हुआ था?
सर वो 19 का वर्ल्ड एडजस्टमेंट कप में था, तो वो तो 19 का यानी वर्ल्ड 19 का आप कप था। वर्ल्ड कप यानी था। आप एक मिनट यानी आप पूरी तरह फैक्ट चेक हो गए हैं, सिर्फ 3 ही ग्राउंड पे हुआ है, मैंने चेक कर लिया है। अच्छा खैर वो ग्राउंड की बात नहीं है, मतलब ये होता है ग्राउंड कि की जब नहीं। तीन जगह या 4 जगह होते हैं मैचेस, तो उसके अंदर आपको ट्रैवल करना पड़ता है थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। तो फारूक साहब आप बात करें, फारूक भाई, और सर उसके वो बाद मेरा तारिक। हाँ आपकी बात खत्म नहीं हुई है, अच्छा बोले 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 बोले, पीटीआई मरी बोले। ठीक, मैंने कहा सुनील कौशल खुद एक लेजेंड है भाई, उसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है। वो सम टाइम नहीं है, उनमें उनसे नहीं है, गलती हो जाती है, जैसा सम टाइम नहीं है वो स्टूपिड का वर्ड यूज कर देंगे, और फिर सम टाइम उसी टीम को नहीं कहेंगे तो वर्ल्ड क्लास टीम है। तो तो वो सही वो किया उनसे था। हाँ, वो मतलब थोड़ी सी गलती हो जाती है, कोई मसला नहीं है। हमारी ठीक है, अभी फारूक भाई ने बिल्कुल सही कहा, जो आप मैंने सुना था, उन्होंने कहा हमारी हालत खुद पतली है, वो तो है, लेकिन इतनी नहीं है कि सरकार के हम बिल्कुल ही गिर जाए। ठीक है, हम मतलब मैं अभी नेशनलिज्म को छोड़ के ना, मतलब उसको पाकिस्तानियों को छोड़ के, कि ये है कि मुकाबला कर सकते हैं, हार जाएंगे बस, ये मुझे पता है, हार जाएंगे, मुकाबला होगा। बीसी तो वो मुकाबला मुकाबला भी नहीं होता ना सर, वो वन साइडेड होता है। थैंक यू। जी फारूक बोले। फैजल भाई, जब आप लोग सारे कमेंट कर रहे थे ना, तो मैं आप लोगों को सुन भी रहा था, और प्लस मैंने जाकर ना इमीडिएटली मोटे मोटे सारे वो छानबीन भी लिए। इसमें ये इंडिया टुडे है, ये अपना जियो, ARY, NDTV, ये सारे, वो स्टेटमेंट बेसिकली ये है, उसमें कहीं पर भी डिफीट का जिक्र नहीं है, उसमें बेसिकली टफ टाइम देने का है। तो वो एक तो ये चीज़ है कि आई डोंट नो, इंजी भाई को गलत कम्युनिकेट किया गया या समथिंग, जो उन्होंने डिफीट का वर्ड यूज कर लिया। टफ टाइम देने में और डिफीट देने में इट्स अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। बांग्लादेश ने इंडिया को टफ टाइम दे दिया था चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में, अगर आपको याद हो, और ठीक ठाक किस्म का टफ टाइम दिया था। अब मुझे याद नहीं, मैंने इंडियन रिपोर्ट्स पढ़ी थी, और उसमें ये था कि इनसाइड द टीम ये बात हो रही थी कि इनके पास अगर 40-50 रन और होते तो उन्होंने तो हमें गले से पकड़ लिया था। ये इनसाइड इंडियन ड्रेसिंग रूम ये बात हुई थी। और बांग्लादेश वाले डेफिनेटली, मैंने उस मैच रिपोर्ट में भी कहा था कि ये रो रहे होंगे कि काश हमने 50 पर 5 ना करवाए होते, हम बिल्कुल टुका टुक लगे रहते, तो वो जो हमारी 5 विकेटें गिरी और हमारा बेड़ा गर्क हो गया, अगर हम उसी में 50 रन विकेटें बचाकर एंड पर ऐड कर लेते सम द अदर, क्योंकि तौहीद भी तो खेला ही ना। बड़ा फैंटास्टिक उसने सेंचुरी स्कोर की थी यार, टीम इंडिया के अगेंस्ट, इसी स्पिन अटैक के अगेंस्ट, और 3.5 के स्पिन डिग्री के ऊपर, दी हाईएस्ट जो कि इन विकेटों के ऊपर रिकॉर्ड किया गया था, हाईएस्ट स्पिन डिग्री था बांग्लादेश और इंडिया के मैच में। तो वो अगर वहां पर उनको ऐड अप कर लेते रन्स, तो बांग्लादेश की पोजीशन बहुत जबरदस्त हो सकती थी, क्योंकि बांग्लादेश के स्पिनर्स ने, आई पर्सनली फील कि बांग्लादेश के स्पिनर्स ने सबसे ज्यादा टफ टाइम दिया था टीम इंडिया को। बाकी जो है ना, वो उस तरीके से कैचअप नहीं कर सके, पहली चीज तो ये है। अब आ जाते हैं बी और सी टीम के ऊपर। ये आई टोटली एग्री विद यू कि डेफिनेटली हर बंदा, एक उसका एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट होता है बात करने का, एक इमोशनल एस्पेक्ट होता है। तो सुनील गावस्कर ने अगर दो के डिफीट का कहीं पर वर्ड यूज नहीं किया, टफ टाइम की बात की गई है, तो टफ टाइम में तो ये भी हो सकता है कि हाँ ठीक है, BC टीम उनकी टफ टाइम दे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की टीम जीत जाए। तो ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये प्रशांत ने बिल्कुल ठीक बात की है कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये तो ग्राउंड में पता लगेगा। भैया जब ग्राउंड में आप टीम उतारेंगे, खेलेंगे, तो फिर उसके बाद डिसाइड होगा ना। अभी तो कह देना कि यार हम बिल्कुल ही नूरे हो गए हैं, समथिंग लाइक दैट, आई टोटली एग्री कि ठीक है, हमारी टीम के हालात जरा पतले हैं, हमारी टीम कॉम्बिनेशंस हमने ठीक नहीं उतारे, लेकिन आई पर्सनली फील कि इतने नूरे नहीं है कि मतलब लाइक किसी भी टाइम किसी भी टीम से हार जाए। मतलब दे कैन डू वंडर्स। अभी यार साउथ अफ्रीका को हिस्टोरिकल वाइट वॉश मार कर आए हैं हम, दुनिया की किसी टीम के पास ये रिकॉर्ड नहीं है, इंक्लूडिंग टीम इंडिया, कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को 3-0 मारा हो। हमने मारा है, हमने ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद सीरीज जीती है, तो वो बात नहीं है। वो जिसे कहते हैं ना, ऑन एनी गिवन डे कुछ भी हो सकता है, ऑन एनी गिवन डे। अब हमने 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता, कोई एक्सपेक्ट तक नहीं कर रहा था, क्योंकि हम इंडिया से, जिसे कहते हैं, फेंटा लगाया था उन्होंने हमें ओपनिंग मैच में, फेंटा वन साइडेड अफेयर था वो, हम कहीं पर नजर भी नहीं आ रहे थे, एंड दे वर अ रियली गुड साइड। तो ये जो है ना, ये चीजें ग्राउंड पे ही अच्छी लगती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो बात हो रही है ना कि एडवांटेज की एंड ऑल दैट, यार मेरा ना इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा है, और मैं जब ये स्टार्ट हुई थी डिबेट, मैं तब से हूँ कि यार ये जब
बात करने वाली थी ना, उस टाइम अगर कर ली जाती तो बहुत अच्छा रहता। अब जैसे ये जो जब आप हारना शुरू हुए हैं, जब आप टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं, तो फिर आप जब इस बारे में बातें करनी शुरू करेंगे तो वुक्कत नहीं रहती ना आपके फिर। या तो जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था आप उसी टाइम स्टैंड ले लेते कि यार ये गलत हो रहा है, इनको क्यों आप दे रहे हैं, आप इनको दुबई में ही, दुबई या अबू धाबी या शारजा, इनको दो एक वेन्यूज पर खिलाएं। दो कि मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता ही है कि शारजा और अबू धाबी का जो वेन्यू है, वो आई पर्सनली फील, जितनी मैंने वहां पे क्रिकेट देखी है, वो टीम इंडिया के स्पिनर्स को ज्यादा सूट करती दोनों सर्फेसेस। वो ज्यादा स्लगिश हैं, वो ज्यादा स्लो हैं। शारजा और उसकी शारजा में तो स्पिनर्स के थ्रू उन्होंने साउथ अफ्रीका को लिटा लिया था, ये इन्होंने अपना अफगानिस्तान वालों ने। तो टीम इंडिया के तो स्पिनर्स वैसे ही अच्छे हैं। अब ये बात है कि उन्होंने प्री मेच्योरली, जैसे यहाँ पे भट्टी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, कि अगर उनको फेवर मिला है तो उनके पास क्वालिटी भी है। उनको फेवर मिला, ठीक है, उन्होंने एक ही जगह पे सारे मैचेस खेलने थे, बट दे हैव द क्वालिटी। ये चीज हम नहीं भूल सकते भाई। और मैं हर जगह पर अपनी वीडियोस में भी ये बात कोट करता हूँ कि आप कहते हैं टीम इंडिया की, सॉरी टीम इंडिया नहीं, बीसीसीआई, बीसीसीआई की मोनोपोली है, वो अपनी बातें मनवाता है, सारा कुछ है। तो आपको ये मोनोपोली तोड़ने के लिए उधर ही जाना पड़ेगा जहां से ये मोनोपोली शुरू हुई थी, और वो है क्रिकेट का ग्राउंड। जाकर उनको क्रिकेट के ग्राउंड में हराओ, तो आपकी जो भी टीम है उसकी बात में एक वुकत, एक इम्पोर्टेंस आएगी। आपको उनको जाकर ग्राउंड्स में हराना पड़ेगा। न्यूजीलैंड की इतनी क्यों तारीफ हो रही है, क्योंकि वो व्हाइट वॉश करके आए हैं। उनकी उन्होंने एक ही सीरीज व्हाइट वॉश किया, लेकिन अब आप देखें न्यूजीलैंड की टीम को किस तरीके से देखा जाता है। उस सीरीज से पहले न्यूजीलैंड की टीम को बिल्कुल हल्के लिया जा रहा था, लेकिन अब सैंटनर एक बहुत बड़े स्पिनर के तौर पर आ गया। क्रिस सेंटनर तो बहुत आउटस्टैंडिंग स्पिनर है, क्योंकि उसने उस सीरीज में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। एजाज पटेल तो इस टीम में भी नहीं है। उसने मुंबई में 10 लिया हुआ है भाई, पूरी की पूरी 10 लड़के उसने इंडिया के खड़काए हुए हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है ना, उसमें आप जब तक उन्हें बीट नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजें जो है ना, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में शोर कंसिडर होगा। मेरा ये इसके ऊपर वर्डिक्ट है। तो आपको अगर ये मोनोपोली तोड़नी है तो क्रिकेट के ग्राउंड्स में उनको रेगुलर हराना शुरू करें, स्पेशली वाइट बॉल में। रेड बॉल क्रिकेट में तो ठीक है, उनकी इतनी डोमिनेंसी नहीं है अभी, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में भी वो दुनिया की एटलीस्ट बेहतरीन टीम्स में आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही रेड बॉल क्रिकेट में वो फारिग हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में उनकी डोमिनेंसी नजर आती है। पिछले 3 आईसीसी के इवेंट्स हैं, 2 वो जीते हैं, एक में वो सिर्फ फाइनल हारे हैं। तो ये चीजें जो है ये बताती हैं कि अगर उनको चीजें फेवर हो रही हैं तो दे हैव द क्वालिटी कि हम उन उस फेवर का भरपूर तरीके से फायदा भी उठा सकें। थैंक यू फैज भाई। तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। आ जाए जी, आप बात करने से कर रहे थे मगर आपका माइक जो है वो फैसल भाई बस दो 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 2 मिनट अच्छा दीजिएगा, फिर मैं बोलूंगा। अच्छा अच्छा। मैं यार आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मैं और मेरा ख्याल है तारिक भाई भी थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं। 1985 में एक ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज होती थी और उसका नाम होता था बेंसन नजीज। बाद में वो चेंज हो गई थी क्योंकि स्पॉन्सर चेंज हो गया था, मुझे अब उसका दूसरे वाले का नाम नहीं मालूम। तो इसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था फाइनल में, ऑस्ट्रेलिया नहीं था। इंडिया को पाकिस्तान ने हराया था फाइनल में। और उसके बाद से फिर हमने काफी मैचेस ऑन द ट्रॉट जीते थे। काउंटर मतलब जो जो टूर्नामेंट या ट्रॉफीज टाइप की होती थी, उस जमाने में वर्ल्ड कप ही एक टूर्नामेंट होता था, बाकी बीच में छोटी छोटी ट्रॉफीज होती थी, T20 होता नहीं था। तो उसके बाद फिर शारजा का ऑस्ट्रेलिया कप हुआ, या पहले हुआ था, अब मुझे इस चीज़ याद नहीं है। और पाकिस्तान ने, वो जावेद मियां ने छक्का मारा और फिर वो पाकिस्तान जीत गया था। फिर उसके बाद बीच में जो है नेहरू कप भी एक आया था, वो मेरे ख्याल आई थिंक वो वर्ल्ड कप से पहले था शायद, या वो तारिक साहब आएंगे, मुझे डेट्स याद ही रहती। तो वहां तो खैर इंडिया नहीं पहुंच सका था फाइनल में, एंड वेस्ट इंडीज वाज इन द फाइनल इफ आई एम करेक्ट। वो मैच हुआ था दिल्ली में, हुआ था आई बिलीव। काफी लोग थे, दिल्ली में हुआ था जहां तक मुझे याद पड़ता है। जी फैसल भाई, वो ईडन गार्डन में था फाइनल उसका। हाँ, वो ईडन गार्डन उसको था, मैं सॉरी। उसको मैं हमेशा कहता हूँ उस जमाने की चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि 6 टीमें थी, टॉप 6 टीम्स, और वो सेमीफाइनल फाइनल हुए थे। यार फैसल भाई, वो फारूक भाई ने काफी चीजें कवर कर दी हैं जो मैं बोलना चाह रहा था। पहली तो चीज है यार कि एक चीज होती है ना फैक्चुअल, और एक होती है कि उस पर हम थोड़ा सा बंदा तड़का भी लगा लेता है, ठीक है। चीज ये है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया, बीसीसीआई डज डोमिनेट क्रिकेट, ठीक है जी, क्रिकेट वर्ल्ड।
इन डिसीजन मेकिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और वो अगर चैंपियंस ट्रॉफी के तनाजुर में हम देखें तो वो डोमिनेंस ऐसे उन्होंने जाहिर की कि उन्होंने कहा जी कि हमने नहीं जाना, तो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वो गोल पोस्ट चेंज हुई इन मेजर टूर्नामेंट हिस्ट्री। अब मुझे कोई एशिया कप का आके बता देगा कि 2018 में के वहाँ होना था तो वो मूव हो गया था, हम टॉकिंग अबाउट आईसीसी कॉम्पिटिशंस। तो वो गोल पोस्ट मूव हुई कि जहाँ पर 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने अपने पॉइंट्स कंसीड किए, श्रीलंका ना जाकर 2003 में इंग्लैंड ने अपने पॉइंट्स कंसीड किए, आई थिंक देयर वाज सम अदर टीम एज वेल। तो वो ये हुआ कि ये नहीं हुआ कि आप नहीं आ रहे तो हम किसी और टीम को ले लेंगे, आप ना आए, वो गोल पोस्ट तो चेंज हुई है। लेकिन ये जो वेन्यूज वाला ना यार, दैट्स फैक्चुअली इनकरेक्ट, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी का हमेशा से रहा है कि वो 3 वेन्यूज पर होती है। ये जो 2017 की भी हुई थी ना यहाँ, तो उसके मैचेस हुए थे आपके कार्डिफ, एडवेस्टन एंड ओवल। लॉर्ड्स में भी कोई गेम नहीं हुई थी, इंग्लैंड का बेस्ट ग्राउंड है ऑब्वियसली, होम ऑफ क्रिकेट, तो वहां पे भी नहीं हुई थी। और आपको याद होगा कि जब हमने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में कार्डिफ में आउट प्ले किया, तो उन्होंने बड़ा मौन किया था जी कि यहाँ पर तो पाकिस्तान पहले भी खेला हुआ है और इनको एडवांटेज है, सब कॉन्टिनेंट विकेट है, क्योंकि वेन्यूज 3 ही थे। आई थिंक ये ब्रॉडकास्टर्स का होता है कि वो जो उनका बेस होते हैं वो 3 ही रखते हैं, बिकॉज वर्ल्ड कप में तो थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी में तो ये वेन्यू वाला यार, आई थिंक आई डोंट बाय दैट फैसल भाई, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इंडिया पाकिस्तान में भी खेलता तो लाहौर में ही खेलता मोस्ट प्रोबेबली, उनको वो ऑफर भी हुई थी, तो फिर भी वही ट्रैवलिंग तो नहीं होनी थी। और आप देखें कि इंग्लैंड ने भी बड़ी मिनिमल ट्रैवलिंग की, लेकिन टूर्नामेंट अच्छा नहीं गुजरा। और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि एटलीस्ट ऑन बैटिंग फ्रंट एंड स्पिन बॉलिंग उनके पास इतनी क्वालिटी है कि अगर सुनील गावस्कर ने कहा कि वो टफ टाइम देंगे तो यार देंगे ना, क्योंकि उनके पास इतना टैलेंट है इसमें। अब जब हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इन लेट 90s एंड अर्ली 2000 वो अपनी 2 टेस्ट टीमें बना लेते, तो उनकी दूसरी टीम जो है ना वो दुनिया की नंबर 2 टीम होती, नो डाउट अबाउट इट। मैं खुद 15 प्लेयर गिना सकता हूँ, सबको पता है, ठीक है। पीपल लाइक एंडी बिकल यार बड़ा कम खेले हैं, हालांकि वो स्टुअर्ट मैकेल एक मैच विनिंग लेग ब्रेक बॉलर होने के बावजूद शैडो में ही रहा सारी जिंदगी। और बैटिंग फ्रंट पर तो इतने हैं, इन्हीं के कम से कम 20 थे जिनके फर्स्ट क्लास रन 10,000 से ज्यादा थे, इधर काउंट्रीज में भी रन के अंपायर लगाते थे। तो इसमें कुछ शेम नहीं है कहने में कि अगर आप व्हाइट बॉल में इंडिया के पास टैलेंट है, रेड बॉल में उनके पास एक ट्रांजिशनल फेज आ रहा है जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उनको। यानी कि अभी भी वो रहाने और पुजारा की जो से कहते हैं रिप्लेसमेंट्स उनके पास नेल डाउन तो नहीं ना हुई। अभी गेल ने टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं किया जो पुजारा किया करता था, इसी तरह रहाने का भी केएल राहुल का नंबर 5 या 6 पर वो इम्पैक्ट तो नहीं है जो रहाने का था एट हिज पीक। तो वो व्हाइट बॉल में, रेड बॉल में तो ट्रांजिशन में उनको बैटिंग में प्रॉब्लम आएगी, आई थिंक स्पिन बॉलिंग में भी आएगी। आई थिंक व्हेन अश्विन तो चला गया है, जब जडेजा चला जाएगा तो घर में आई डोंट थिंक अक्षर इन 5-day गेम will provide the same quality जो आपको जडेजा प्रोवाइड करता है, या आपको सुंदर वो क्वालिटी प्रोवाइड करेगा जो अश्विन करता है, कर ही नहीं सकता यार। यू कैन नॉट जस्ट टेक 500 टेस्ट विकेट्स लाइटली, वो एक आध सीरीज एक आध सीजन हो जाता है। मे भी उनके आगे जो पाइपलाइन है उसमें स्पिन बॉलर्स होंगे अच्छे, मुझे नहीं पता, प्रशांत भाई को पता होगा। ये लेकिन लड़का जो है वरुण ये खेलेगा क्या रेड बॉल? नहीं, ये भी मिस्ट्री है, मिस्ट्री वाले टेस्ट मैचेस में इतना अच्छा नहीं करते फैसल भाई इन द लॉन्ग रन। वाइड बॉल में तो वो करते हैं, शॉर्टर गेम्स में वो करते हैं, टेस्ट में वो नहीं करते यार। वही जो फारूक भाई ने बात की ना कि हम 87 में इंग्लैंड में हमने उनको हराया, तो उन्होंने 92 में हमें 5 मैच की सीरीज दी, वो हमने जीती। हाँ 96 में 3 खेले और 2000 जब एक में हमारे थे तो 2 खेले, लेकिन फिर उन्होंने आपको 4 टेस्ट मैचेस की 3 सीरीज इन रो दी, 2006, 2010 और 2016। अगर आप यहाँ पर compete करेंगे ना, इनको हराएंगे, तो ये आपको टेस्ट मैचेस भी देंगे, बिकॉज इन मुल्कों में डिक्टेट करता है कि लोग अगर कंपटीशन हो तो लोग आते हैं खेलने के लिए। तो वो वही चीज है यार, अपने आप को कंपैरेटिव बनाया। हमारा तो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जब मैं देखता हूँ, आखिरी बात करूंगा, तो मेरा तो गिला ही अपनी टीम से यार कि क्या आपके जहनों में नहीं था कि चैंपियंस ट्रॉफी कितनी मुश्किलों से आपने ली थी। तो फिर यार आप चांस मिला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, खेलते ना फील्डलेस क्रिकेट, आते दिखाते 320 टीमें चेस करती हैं पाकिस्तानी ग्राउंड पर, जाते ना करीब। वो तो खुशदिल शाह का एक आ गया व्हेन गेम वाज ऑलमोस्ट डन, तो आपने थोड़ा सा अपने स्कोर लाइन को रिस्पेक्टेबल कर दिया, वरना वो तो आपकी 150 रन से डिफीट थी। तो मेरा क्रिकेट खिलाने वालों से भी इतना गिला नहीं है, हाँ है, एंड सो मेनी अदर थिंग। तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की है, प्रॉब्लम लाइज विद द कोर ऑफ योर टीम। बाबर हो गया, रिजवान हो गया, शाहीन हो गया, नसीम हारिस, ये लड़के हो गए, इनको चाहिए था अपना हाथ खड़ा करते थोड़ा सा यार, अपने मुल्क में खेल रहे थे ना। ये फिर वही पुरानी फैसल भाई, जब 287 इंडिया ने लगाया बेंगलोर में, तो साइड और आमिर सुनील गए ना कश्तियां जुलाकर,
पूरा वो क्राउड उन्होंने साइलेंट कर दिया। 10 ओवर्स में 84 की ओपनिंग पार्टनरशिप, 15 ओवर्स में 113। तो वहां पर एटलीस्ट उन्होंने दिखाया ना यार कि हम मैच compete करने आए हैं, कंपटीशन यानी कि जीतने के लिए आए हैं। अभी मेरा इनसे प्रॉब्लम ही यही है कि 320 की चेज में 10 ओवर में 20 होता है भैया, ठीक है, और फिर आपकी पूरा टूर्नामेंट आपने उन 10 ओवर्स में लगवा दिया। तो भाई फारूक भाई की बात कंप्लीटली सेकंड करते हुए अपने आप को बेहतर कीजिए, तो फिर गिला करते हुए भी हम अच्छे लगेंगे। अभी तो यकीन करें हम कहें यार इंडिया, तो ऑनेस्टली अगर इफ आई वाज इन देयर शूज आई वुड लाफ इन योर फेस कि भैया आप तो कहीं मैटर ही नहीं करते, आपकी टीम ही कहीं मैटर नहीं करती, तो आप कौन होते हैं हमें करने वाले कि हम एक वेन्यू पर खेलें या दो पर खेलें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यार फैसल भाई, ठीक है? ताहिर भाई क्या हाल है, क्या हाल है कैसे हैं? बाकी सबका, कैसे हैं यार? प्रशांत भाई, फारूक जी भाई, जी तारिक भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। यार वो ये वेन्यू का शोर सारों ने डाला हुआ है, कसम से मेरी बात सुने। 2013 में जब वो जीते थे इंग्लैंड में चैंपियन ट्रॉफी धोनी वाला, ठीक है, उसके बाद से एक ही हम ट्रोल करते थे कि यार वो ट्रॉफी नहीं जीत रहे। 15, 17, 19, फिर 23, ठीक है। वो एक शुगल मिला था कि यार हम उनको ट्रोल करते थे, लेकिन एक बात जो चीज़ है वो हमें भी माननी चाहिए। देखें 2017 की चैंपियन ट्रॉफी फाइनल हम जीत गए, आज तक वो हम उस चीज़ का वो मनाते थे। लेकिन बात यह है कि वो टीम उठा लें इंडिया की, और फिर हमारी भी वही वाली 2017 की 3 मैचेस कराते तो शायद अगले 2 हम हार जाते। क्योंकि क्वालिटी वाइज तो इंडिया हमेशा से अच्छा खेल रहा है यार। आईसीसी इवेंट में देख लो, 14, 16 जहाँ भी देख लो, 9, 10 में से 9 तो वो हमेशा ही जीतते थे। एक आधा आके उनके साथ सेमीफाइनल या कहीं हो जाता था। हमारी जो क्रिकेट है वो तो तब भी चल रही थी, किसी एक प्लेयर ने जिता दिया, फखर जमान चल गया, कभी कोई चल गया, उस दिन बाबर शाइन की इनिंग बॉलिंग हो गई। लेकिन बात यह है कि हम चल तो वही रहे थे कि यार वहां से वो जीत जाए, उधर से वो हार जाए, बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, 21 को निकाल दें, बाकी तो हमारा यही आर आर चलता रहा है। तो क्वालिटी वाइज तो इंडिया की क्रिकेट हमेशा से ही अच्छी थी कि यार हमेशा वो फेवरेट ही होते हैं जब भी खेलते थे। हमेशा 21 को साइड पे कर दो, हमेशा ही फेवरेट होते थे जब भी वो खेलते थे, ठीक है। बस ट्रॉफी नहीं जीत रहे थे, वो भी उन्होंने वो तोड़ दिया, वो बोगी मैन को मार दिया, 24 में भी और इस दफा भी। तो ये वेन्यू वाली बात वो बिल्कुल तारिक भाई ने सही की। पाकिस्तान में खेलते तब भी तो यार एक ही वेन्यू पे खेलना था, लाहौर में ही खेलना था ना। तब क्या डंडी रोना फिर आप लोग चलाते कि फिर क्यों जीत गए, फिर क्या वजह हुई। तो यार ये चीजें छोड़ दो। ये चीजें वो होती हैं जब आपने अपनी कमियां छुपानी हो ना, अपने आप को नहीं कहना और दूसरों को ढूंढना हो कि नहीं यार हम ठीक थे, वो अगले का कसूर था, वो ज्यादा जालिम था, उसने हमें मार दिया, वरना मैं तो शरीफ आदमी था, मेरा कोई कसूर नहीं। वो मसला ये है कि आपका ही कसूर है भाईजान, सारा पूरा पीसीबी आपका हिलाव है। वो देखो 10,000 का आप नेशनल T20 उनको करा रहे हो, किधर 40-50 हजार पर मैच, और किधर मतलब यार वो जो बंदा ब्यूरोक्रेट है, जो ये नेशनल डायरेक्टर है, मतलब उसकी अपनी तनख्वाह 16-17 लाख है, प्लेयरों को कितना दे रहा है? 10,000। मतलब अपने बजट नहीं इन्होंने कट करने, इन्होंने जो प्लेयरों की मारनी है। तो यार फिर आप कैसे अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, इस तरह के प्लेयर निकालोगे, जायसवाल जैसे? उन प्लेयरों को पता है रणजी ट्रॉफी का कितना मिलता है उनके? कितना यार, वो उस दिन वो बात हुई, सलमान बट वो जो टूर्नामेंट कराता है लाहौर में, कहता है यार उसकी विनिंग प्राइस 72 लाख थी। 30 लाख का एनओसी साइड पे करो, 1 करोड़ का वो था, मतलब 72 लाख विनिंग प्राइस। और ये नेशनल T20 में 50 लाख दे रहे हैं, मतलब यार पीसीबी 50 लाख, इतने पैसे नहीं है। तो आप फिर बात करते हो, रियलिटी यही है भाईजान, हम इस वक्त अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से भी पीछे जा रहे हैं, यही हालात रहे। और वो इंडिया की टीम तो यार वही वाली बात है, वो अभी भी 2-3 टीमें बना के कौन से खेल सकती हैं जहाँ उनका दिल करे। तो वही वाली बात है कि यार हमें अपने इन चीज़ों पे अब वो शेब मलिक, आखिरी बात, शेब मलिक फिर खेल, अजान अवैस बाहर बैठा हुआ है। अभी मैंने वो वीडियो पोस्ट की है, अजान अजान अवैस का डोमेस्टिक में रिकॉर्ड देख लो, ठीक है। उस बंदे की जगह शेब मलिक खेल, 43 साल का बुढ़ा, सिर्फ पीएसएल से पहले वार्म अप होना चाहता है। भाई तुझे शर्म नहीं आती? तू वैसे कोई टूर्नामेंट करा के अपने आप को वार्म अप कर ले, अजान अवैस की जगह क्यों खा रहा है? ये तो हरकतें चल रही हैं। वहाब रियाज ने शुक्र है कोई गैरत खा ली आखिरी पे, उसने तो, वरना उसका भी पूरा मूड था। तो ये तो आपकी हरकतें, वो बुड्ढे आके खेल रहे हैं, नेशनल इनको खेलने नहीं दे रहे, पैसे इनको दे नहीं रहे, फिर क्वालिटी कहाँ से आएगी यार? अच्छा, मैं यहाँ पर ना, बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि कोई, मैं किसी से कुछ भी लेना नहीं चाह रहा, मगर एक बात तो तय है कि बुमराह के बाद इनकी फास्ट बॉलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और ये बात इंडियंस भी मानते हैं, ठीक है, कि उतनी क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी, मतलब यू कैन इक्वेट विद पाकिस्तान, बल्कि शायद पाकिस्तान की थोड़ी बेहतरी होगी अगर न्यूट्रल विकेट में या कहीं जहाँ पे थोड़ा सा भी स्पाइस है किसी भी फास्ट बॉलिंग के लिए, तो वहां पर हमारी बेहतर होगी उनसे। ये बिल्कुल फैक्ट है, सही है। और ऑस्ट्रेलिया के पास तो कोई भी बॉलर नहीं था, आपको पता है, पूरी की पूरी बॉलिंग लाइनअप इनकी बाहर बैठी हुई थी, नहीं खेल रही थी। बाकी न्यूजीलैंड की टीम पूरी थी। इंडिया की, अगर आप इंडिया को यही सेम कंडीशन अगर आप लाहौर या पिंडी में देते,
तो क्या आप, मैं इंडिया की बैटिंग लाइनअप को नहीं बोल रहा, वो 350 क्या 375 भी लगाते, मगर यही बॉलिंग इंडिया की फास्ट जो स्पिनर अटैक था या जो भी था, खैर वो 4 स्पिनर तो नहीं खिलाते, वो दो ही स्पिनर खिलाते या मैक्सिमम, या 3 खिला देते, 2 ही खिलाते, 3 भी नहीं खिलाते, और बाकी फिर फास्ट बॉलर और फिर जो इनका ऑलराउंडर है वो खिलाते। तो मेरे कहने का मकसद है कि क्या वो मैचेस जो होते, वो वन साइडेड तो नहीं होते, यार वो फैसल वन। भाई, अगर तब भी होते तो आप ये देखें, कुलदीप एक स्पिनर खेलता और साथ में आपका जडेजा तो वैसे ही खेलता, अक्षर भी खेलता, तो जडेजा और कुलदीप नहीं यार, वो तो वहां भी चल जाते, लाहौर या पिंडी कहीं भी। तो हाँ, बॉलिंग नहीं वाइज चल तो यार पाते, नहीं उनकी नहीं वो भी नहीं थी चल पाते, यार। वो जो और छक्के जहां तक जाते बहुत बड़े बड़े। 300 की बात है, फैसल भाई बैटिंग नहीं नहीं फ्लैट देते थे कुलदीप, तो वो उस पे भी कर लेते। यार ताहिर, कुलदीप को छक्के जाते बहुत बड़े बड़े, क्योंकि वो उनको यार पता है कि वो। फैसल भाई, अभी यार हम्म। सैडमैन ने पाकिस्तानी विकेट्स पर भी काफी मैचेस खेले और कंसिस्टेंटली वो उसने अच्छी बॉलिंग की है यार। आई थिंक अगर आपके पास क्वालिटी हो फैसल भाई, तो फिर वो, हाँ ये 4 स्पिनर वाला नहीं होना था, लेकिन आई थिंक पाकिस्तानी विकेट पर भी एटलीस्ट ये कुलदीप हो गया, जडेजा तो प्रूवन है ऑल ओवर द वर्ल्ड यार उसका, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई खास, हाँ एक इनको इश्यू हो सकता था और फिर तारिक भाई वहां पर अक्षर उनकी, भी खेलता ही, मतलब वो तो हाँ ऑलराउंडर के रूप में गया है। सिर्फ गेम का फैसला भाई, वहां गेम का रुख चेंज होता ना। अब यहाँ पर ये था कि इंडिया के खिलाफ आप 250 बनाते हो और वो आराम से चेस करते हैं, आराम से मतलब है कि ठीक है 4-5 विकेटें उनकी तकरीबन हर मैच में गिरती रही। और यहाँ पर क्या पाकिस्तान में होता, उन्होंने एक पेसर एक्स्ट्रा खिला देना था, हाँ तो पर पेसर यहाँ पर क्या अर्शदीप भी होता, बैठा यहाँ हुआ पर था, के तराना भी है, शामी भी ठीक है, क्या उसने किया यार, ठीक तो खेलता रहे। यहाँ नहीं, पर अगर एक अगर आप उनकी देखें, अगर आप, ठीक है, बोले आप तारिक भाई, बोले। नहीं, मैं कह रहा था वो यहाँ पर सिर्फ गेम का जो स्कोर कार्ड है ना वो डिफरेंट हो जाता फिर, क्योंकि वही है ना कि इनको, हाँ एक में चीज मुझे नजर आ रही थी जो इनके साथ प्रॉब्लम यहाँ पर होती, वो डेथ बॉलिंग में होती कि आखिरी 10 ओवर्स में रन पड़ते, लेकिन फिर वो बैटिंग क्वालिटी इतनी है कि मुझे नहीं लगता कि उनको कोई प्रॉब्लम होती, मुझे कम से कम ऐसा लगता है कि 8वें नंबर उनको तक तो जडेजा यार आ रहा था, मैचेस तो यार मजेदार फिर क्या होते, मसला आना मैचेस, था। हालांकि मैं जो हाँ हूं ना वो मैचेस तो मैचेस हमेशा। डिफरेंट होते हैं, मैचेस हाँ, बहुत बाकी एक बहुत मैं छोटी तो मैच मैं होते तो हैं। हमेशा बॉलिंग और बैटिंग के दरमियान जो है ना, एक इक्विलिब्रियम चाहता हूं कि बराबरी की सतह पर हो, एक तरह का मैच नहीं हो, बट स्टिल स्टिल आई बिलीव कि जो है मजा आता अगर। अच्छा, प्रॉब्लम सिर्फ सबको ये है, जो हमें भी है, कि यार इनको पता था, इसलिए वो अपना बैकअप भी उस तरह से लेकर आए, और वो उन्होंने इस्तेमाल किया, एंड दैट प्लेड ऑफ। और वो बा, चीजें जो है वो आखिर तक रही। इंडियन टीम की जो 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 क्वालिटी है, उस पे कोई मतलब दो राय नहीं है। मैं नहीं अच्छा, कह सकता, मैं ये बात नहीं कर। एक जी जी, सेकंड बोलिए। फैसल भाई देखें, ये जो अभी क्या बात हुई थी मैं भूल गया। हाँ, आपके पाकिस्तान के अगेंस्ट तो हमने 4 स्पिनर खिलाए ही नहीं। हमने तो वरुण को खिलाया ही नहीं उस मैच में। हमने तो 3 ही स्पिनर खिलाए थे, ये जडेजा, कुलदीप और अक्षर। और ये तो मैं अब कह रहा हूँ कि व्हाइट बॉल में मेरे ख्याल में जहाँ पे भी कहीं पे भी मैच करा दो यही 3 खेलेंगे। क्योंकि अक्षर, जडेजा तो खैर रिटायर हो जाएगा। अक्षर और जडेजा ये ऑल जडेजा तो 8 नंबर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए हम खिला रहे हैं, और अक्षर तो अब 5 नंबर खेलता है। तो उसको एज़ अ स्पिनर आप लें या ऑलराउंडर लें या फिर 5 नंबर का बैटर लें, मेरे हिसाब से यही 3 खेलने थे, कहीं पे भी मैच होता। तो ये तो ख़ैर एक बात हुई। और दूसरी मैं भूल गया, आपने पता नहीं अभी क्या बात कही थी। अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ कि अक्षर पटेल इज ए वेरी गुड बॉलर, बट इफ यू रिमेम्बर द वर्ल्ड कप फाइनल, ठीक है, वो पिटना शुरू हो गया था, अगर आपको याद होगा, तो बड़े लंबे लंबे छक्के पड़ रहे थे ट्रेविस हेड ने। बल्कि मेरा ख्याल है, सॉरी, वो जो मैच जीते हैं इंडिया, उसमें भी, ये T20 वर्ल्ड कप में कहाँ पर जो उसकी बॉलिंग हाँ वो इतनी अच्छी नहीं आ रही क्लासन थी। ने मारा था फैसल भाई फाइनल में, हाँ, क्लासन ने तो मारा वो था। मैं ये कह रहा हूँ कि ही इज नॉट दैट क्वालिटी लाइक कुलदीप और लाइक वरुण। वो चीज नहीं है उसके अंदर, वो एक अच्छा ऑलराउंडर है, बट यू कैन ऑलवेज, लाइक यू कैन ऑलवेज से टेल हिम लाइक बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर। वो मुझे लग रहा है कि जरा सा अगर उसको विकेट सपोर्ट नहीं देगी ना, तो ही विल बी अनदर शादाब, एज लाइक व्हाट वी हैव, वही वाले हाल यार होने वाला फैसल है भाई, उसका वो भी। कर्टेल अच्छा करता है रन्स को, और उसका वही मेन काम होता है, वो रन्स नहीं देता है। और जहां तक की वर्ल्ड कप फाइनल वाली बात है, तो मारा किसने भाई? क्लासन ने। वो दुनिया के किसी स्पिनर को भी मार सकता है। वो स्पिन का भी वन ऑफ द बेस्ट, हाँ, क्या तो बेस्ट प्लेयर है। यहाँ पर भी अगर मैचेस होते ना, अब यही सुनो ना, सेमीफाइनल अगर लाहौर में होता, तो ऑस्ट्रेलिया के पास, या तो मार सकते थे ना ऑस्ट्रेलियंस यार उसको। ऑस्ट्रेलियन खेलते तो ऑस्ट्रेलियन पिटते भी, ऑस्ट्रेलियन मारते भी, वो तो ऑस्ट्रेलियन तो ढह गए।
क्योंकि उनको स्पिन का मसला रह गया। ठीक है, इसी तरीके से यार फाइनल के अंदर फैसल भी भाई एक पर अच्छा फाइनल होता। इसका दूसरा रुख ये है ना, फैसल भाई इसका दूसरा रुख ये, उसी ऑस्ट्रेलिया को कि जिस बैटिंग ने टूर्नामेंट में परफॉर्म ही नहीं किया, वो 350 लगा गए, बल्कि 380 करने चाहिए थे उन्हें। तो फिर वही है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि इंडियन बॉलिंग तो 300-320 खाती है, लेकिन इनके बैटर्स फिर मेरे ख्याल में 350-360 बना लेते। तो वही चीज है ना, आप ये चीज फैसल भाई इस पर बात करने का मुझे तो कोई मकसद, वही मैंने कहा था मुझे। हाँ, आप ओवरऑल, प्रशांत भाई माइट नॉट एग्री, ओवरऑल जो इंडिया का अनहेल्थी डोमिनेंस है ऑन क्रिकेट, विच इज अ फैक्ट, उस पर आप बात करें। लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी एक नहीं नहीं ये यार, आखिर मैं तो किस पर था? बिल्कुल न्यूट्रलिटी पे, मैं तो टीम की स्ट्रेंथ पे बात कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर ये न्यूट्रल वेन्यू पे हो और रियल न्यूट्रल वेन्यू पे हो, विकेट्स नॉर्मल हो, जो दोनों को सपोर्ट कर रही हो, तो इंडियन टीम इज वी विल नॉट से एन ऑर्डिनरी, बट ये है कि हाँ ठीक है, इट इज नॉट लाइक ए मैचो टीम, लाइक हाउ इट लुक्स लाइक। यानी ऑस्ट्रेलिया की जो टीम होती थी तारिक साहब, वैसी टीम नहीं है। ये बात आप मानो या ना मानो, मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, ये फैसल भाई, ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ इधर कि ये जो करंट ऑस्ट्रेलिया इंडियन टीम है ना, हाँ 2023 वर्ल्ड कप में इन्होंने टीमों को बुलडोज किया, बिल्कुल, क्योंकि उसका रीजन था पूरी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में थी, हर बंदा रन कर रहा था, और बॉलिंग में आपका बुमराह तो था ही था, एवर रिलायबल, आपके शामी अनबिलीवेबल था। इधर अगर मैं आज ये इस टीम को कंपेयर करूँ ना, जो करंट इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, टू द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइड, टू मी ऑस्ट्रेलियन साइड वाज सुपीरियर, नो, वो डाउट ही नहीं है। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि अब तो वो उन्हीं टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं ना जो अभी टीमें हैं। अब हिस्ट्री की आप बात करें कि दिस इंडियन टीम अगेंस्ट द ग्रेट वेस्ट इंडियन टीम या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम, तो फिर तो मैं कहूंगा कि मुझे तो उन दोनों के बराबर अभी ये करंट लाइनअप नहीं लगती। ठीक है, जो चैंपियंस ट्रॉफी, हाँ, अगर बुमराह, सिराज एंड शमी ऑल फिट एंड फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स हूं, और बैटिंग लाइनअप इनकी इन फॉर्म हो, तो फिर यस, ठीक है। लेकिन वो आपकी बात सही है, लेकिन खेलना तो आपने उन्हीं के खिलाफ है ना यार, जो आपके सामने हैं। वो तो उस लिहाज से साउथ अफ्रीकन टीम जो 90s की थी, अभी अगर वो टीम खेल रही हो उनकी, तो टू मी दे वुड विन टूर्नामेंट्स, मोर टूर्नामेंट्स। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप हमेशा अपने एरा के हिसाब से खेलते हो ना। आपसे एक सवाल और है। वैसे भी मैं एक जिमनी, चीज ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक चीज हाँ जो थी, फारूक, बोले बोले बोले, मैं इनसे बाद में बात कर लेता हूँ, बोले। जसप्रीत बुमराह के बारे में यहाँ पर बात हो रही थी कि बुमराह के साथ कंपेयर ना किया जाए या समथिंग लाइक दैट। देखें, जसप्रीत बुमराह के बारे में आपको, ये प्रशांत को पता होगा, या जो इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आपको पता है कि 2016 में मुंबई इंडियंस वर ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ रिलीजिंग दिस गाय। ये 2016-17 का मैं आपको टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। बुमराह को मुंबई इंडियंस वाले फारग करने लगे थे कि यार इसका कोई पोटेंशियल नहीं है, ये लंबा नहीं चल पाएगा, इसका बॉलिंग एक्शन ये वो सारा कुछ। बुमराह ने अपने ऊपर काम बहुत किया है। एक तो बुमराह ने अपने ऊपर बहुत काम किया है, दूसरा बीसीसीआई ने बुमराह का ख्याल बहुत रखा है। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चली हैं। वो हर छोटी सीरीज उसे नहीं देते, वो उसे हमेशा बड़े टूर्नामेंट्स में लेकर आते हैं। और ये जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई है ना, इसके बाद तो मैंने एक ठीक ठाक किस्म का ना बैकलैश देखा है इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर, कि जब तुम्हें पता भी है कि वो बड़ा फ्रेजाइल किस्म का हमारा एक फास्ट बॉलर है, कि जिसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, लेकिन हमें उसे बड़ा संभाल के खिलाना है। तुमने उसे एक साथ ही 5 मैच खिला दिए, और उस बंदे ने तो अपनी कई बॉलिंग के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं ना इस टेस्ट सीरीज में। एमसीजी में तो मेरा ख्याल है उसने सबसे ज्यादा ओवर्स किए थे, और वहां पर उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इससे पहले इतनी बॉलिंग उसने की नहीं थी, और वो 5 टेस्ट मैचेस की मार उसे कैसे पड़ी कि वो देख लें, वो बाहर हो गया, इतने मेजर इवेंट से वो बाहर हो गया। तो बुमराह के साथ कंपैरिजन जो है ना, ये जो है ना कि बुमराह क्या दोबारा तैयार हो सकता है या समथिंग लाइक दैट। मेरा ये मानना है कि जो उस लेवल की मेहनत करेगा, जो उस लेवल के ऊपर, जिसे पंजाबी में कहते हैं पी काटेगा, वो उस लेवल का बॉलर बन जाएगा। तो ये हमारी दुनिया तो इसी रूल के तहत चलती है भाई, कि जो मेहनत करेगा उसे उसकी फील्ड में उसका डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा। तो बुमराह जितनी मेहनत, बुमराह जितना जिसे कहते हैं कीन होना नई चीज सीखने में, नई चीजें अडेप्ट करने में, वो जितनी को मेहनत करेगा वो आ जाएगा। और ये जो आप इंडियन टीम अभी देख रहे हैं ना, इनका प्राइमरी फोकस ही यही होता है। मैं हमेशा यहाँ, मैंने अभी कुछ टाइम पहले वरुण की मैंने आपको एग्जांपल कोट की थी।
2022 में एक मैच ने उस लड़के को मेरा ख्याल है 4 साल बाहर कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। वो 2021 वाला जो हमारा मैच था 152 वाला, वो लड़का यार बाहर जगह हो भी गया। नहीं थी, नहीं जगह भी नहीं थी, अश्विन खेल रहा था, फिर वो वाइट बॉल इस वजह से शायद नहीं आ पाया हाँ, था। बोलिए। लेकिन आप ये देखिएगा कि ये जो इसका बाहर होना है उसका इसने अपने ऊपर कैसे लिया। डोमेस्टिक क्रिकेट में गया, नई वेरिएशन सीखी, नए तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया, और अब उसका कमबैक जो हो रहा है कि वो पिक ही नहीं होता। वो जनाब सीधी सीम के साथ लेग ब्रेक कर रहा है, तो अब स्क्रैम्बल सीम के साथ भी लेग ब्रेक फेंक रहा है कि मैं पकड़ा ना जाऊं। तो ये जो मेहनत वाला साइकिल है ना, ये वहां पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और उनके ऊपर प्रेशर भी होता है बोर्ड का कि भाई परफॉर्म करना है, फैंस का प्रेशर है परफॉर्म करना है, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस हैं, सारा कुछ है। तो ये चीजें जो है ना, ये पूरा एक साइकिल चलता है, पूरा एक साइकिल। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर आपने उनकी डोमिनेंसी तोड़नी है तो वो क्रिकेट का मैदान आप भी आ जाओ, बाकी सारे भी आ जाएं और उनको वो हराएं। तो फैक्ट जब है यार, वो तो फैक्ट है। ये- ड्रामेबाजी हाँ अब टेबल पे आप करते रहो, वो अलग हाँ, चीज है, लेकिन वो जब तक ग्राउंड में आप प्रूफ नहीं करोगे तो। वो फैसल भाई ब्यूरोक्रेसी है। मैं और आप ब्यूरोक्रेसी के नहीं डसे हुए। यहाँ पर अभी ताहिर भाई ने कितनी जबरदस्त बात की है कि साले तू खुद 15-20 लाख रुपया हर महीने अपनी जेब में ले जाए। ताहिर भाई, ओ भाई दी भाई याद आया, ये सिर्फ इनकी वो सैलरी है, वो जो बाकी पैकेजेस है ना, वो जिसको उर्दू में मरात कहते हैं, वो अलग है। वो तो पता नहीं पेट्रोल कितना मिलता होगा, हाउस रेंट कितना मिलता होगा, बाकी शश की जिंदगी में क्या होंगे, वो तो अलग है। ये तो लिक्विड अमाउंट है जो कि इनके बैंकों में जाती है एज ए सैलरी। और तुम खुद ब्यूरोक्रेट हो, इतना कुछ खाओ। और वो जो बेचारे लड़के हैं जो पूरा दिन ग्राउंड में ख्वार होंगे, उनको एक मैच का 10,000 रुपया। अच्छा फारूक भाई, ये हम तो थोड़ा जलालत सा है। ना यहाँ पर अभी अभी उसकी बात हम इंशाल्लाह करेंगे, जी नेशनल जी जी T20 जी की। जी जी वो प्लीज। जो दिल का दिल पे उसके वो था, तो उसने बोल दिया। वो बाद में बात करते हैं इंशाल्लाह, ये प्लेटफॉर्म भी नहीं है। तो मैं तारिक भाई आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि जो अभी हाल है चल रहा है, जो भी इंडिया की टीम आपको नजर आ रही है, और जो आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, आपको तारिक साहब हैं, बंदा ही चेंज हो गया था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जी जी, आपको इधर क्या हूँ, लगता इधर है हूँ। कि ये इंग्लैंड के लिए नाइटमेयर होने वाला है, या क्या लग रहा है आपको? मतलब व्हाइट वॉश इंडिया को करेगी जाके, या अच्छी टफ टाइम मिलेगा, बिकॉज यू नो अबाउट द इंग्लिश कंडीशन। और मेरा यही सवाल जो है ना, था तो पीटीआई मरी से, मगर वो है नहीं। और ताहिर आप भी जवाब दे देना, और प्रशांत आप भी जवाब दे देना जी। यार फैसल भाई, मुझे लगता है क्लोज सीरीज होगी, क्योंकि घर में इनके बैटर्स रन करेंगे, लेकिन अगर वो इनके बैटर्स रन करेंगे अच्छा, तो ये इंडियन भी होप शुरू करेंगे। कब से हो रहा है ये भी बता दीजिए, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। ये आई थिंक जुलाई जुलाई अगस्त हाँ, में, तो या जुलाई में तो जून जून से। जुलाई में तो फिर गर्मी। हाँ, जून के एंड पर होगा तो पहला टेस्ट मैच। फिर तो स्पिन मतलब विकेट थोड़ी सी यानी सूख जाएगी जब तक, तो मतलब फास्ट ये बॉलिंग को। डिपेंड करता है ना, हमारा समर जो है ना वो बड़ा फनी होता है। कभी कभी तो बारिशें होती है और बॉल बड़ा स्विंग होता है, कभी कभी होता है थोड़ा ड्राई हो जाए, तो फिर वो थोड़े स्पिनर्स आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है हाई स्कोरिंग, इंग्लैंड का तो विकेट्स भी ऐसे ही बनाते हैं, हाई स्कोरिंग सीरीज होगी। मुझे लगता है कि क्लोज सीरीज होगी, हार्ड फॉट होगी। इसमें कोई टीम मुझे नहीं लगता, अनलेस वो बुमराह जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग की इधर आके कर दे, और साथ उसके दो पेसेस और भी हों, तो फिर तो इंडिया आराम से जीत सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वेरी हार्ड फॉट सीरीज होगी वैसे तो। क्योंकि इंग्लैंड के बैटर्स इधर रन करेंगे। अब ये प्रॉब्लम क्वेश्चन ये है कि क्या इंग्लैंड के बॉलर्स विदाउट ब्रॉड एंड एंडरसन वो यहाँ पर इंडिया को कंसिस्टेंटली 2 बार आउट कर सकेंगे टेस्ट मैचेस में? वो बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा। अच्छा, ये बड़ा मसला है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी हम ये चीज देखेंगे आगे जाके। पहले बैटिंग में उनके आई है, अब बॉलिंग में आ जाएगी उनकी, जब ये बड़े जो इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो रिटायर कर रहे हैं, इनके पास बैकअप नहीं आ रहा। और यही चीज इंग्लैंड के अंदर भी देख रहे हैं हम लोग कि वो वाली क्वालिटी नहीं आई। जो एंडरसन और ब्रॉड गए तो वो चीज उसको नहीं जमा कर सके। और सेम चीज जो है वो हम तो खैर अपनी बात नहीं करते, मैं तो कहता हूँ टैलेंट बहुत है, हम लोग क्या तो सही से पिक नहीं करते हैं लड़कों को, फिर भी वो ये मसला है। मगर ये इन दोनों टीमों में ये मसला है। जी फारूक, आप क्या कहते हैं, अगर इंडिया और उसमें क्या होगा, क्या लगता है आपको? यार वैसे भाई सीरीज तो टफ होगी, देयर इज नो डाउट, ठीक है। और इसमें डेफिनेटली तारिक भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है कि अल्टीमेटली जब जो इस किस्म की सीरीज होती है ना, वो बॉलर डिपेंडेंट होती हैं कि भैया आपके बॉलर्स में इतनी तिड़ है कि वो 5 दिनों में 20 विकेटें निकाल लें। तो ये बॉलिंग का होगा डेफिनेटली। और बुमराह बहुत बड़ा एज होगा, इंग्लैंड में जिस किस्म की बॉल फिरती है
नई गेंद बुमराह के पास ठीक ठाक है जोगा। तो ये बुनियादी तौर पर मुझे ये लगता है कि इट वुड बी अ क्लोज सीरीज। वो मतलब आप ये नहीं कह सकते दोनों टीमों को देखते हुए, इंग्लैंड की भी रिसेंट जो बैटिंग उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं वो देखते हुए, कि वन साइडेड कोई होगा कि जी इंग्लैंड ही जीतेगा, या आप कह दें कि नहीं इंडिया का चांस है। आई पर्सनली फील कि ये इट वुड बी अ टफ सीरीज। दोनों की जो बॉलिंग लाइनअप्स है ना, वो डिपेंड करेंगी कि ये बॉलिंग लाइनअप्स क्या रखते हैं। बॉल आई फील कि ये बॉलिंग डिपेंडेंट सीरीज होगी। जी प्रशांत। यार देखिए, टेस्ट सीरीज की जब तक मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से टेस्ट में भी इंडिया ने अच्छा डोमिनेट किया है काफी समय से। वी वर नंबर वन टीम और हम 12 साल से अपने घर से पे अनडिफीटेड थे। लेकिन ये दो सीरीज हमारी खराब गई, न्यूजीलैंड और बीजीटी। मुझे लगता है कि बीजीटी भी हमको जीतनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया की उतनी अच्छी टीम नहीं थी, उनकी बैटिंग में फ्लॉज थे और पाकिस्तान ने भी उनको टफ टाइम कुछ दिया था। तो ये तो नजर आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया डिफीटेबल थी। तो वहां पर इंडिया को वहां पर जीतना चाहिए था। लेकिन दो चीजें, हमारे जो दो मेन बैटर्स हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ टच हैं, रिटायरमेंट की तरफ हैं एकदम। क्या कहते हैं, अपने कुछ अंतिम दिन गिन रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा टेस्ट में इस वक्त बहुत बुरे पैच से गुजर रहे हैं। रोहित शर्मा का तो खैर ये रिसेंट बहुत बुरा पैच आया, विराट कोहली का कुछ समय से। तो इन दोनों के ना चलने की जो कमी पूरी चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत वगैरह करते थे, बीजीटी में वो नहीं हो पाया। गिल से बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन गिल ने जो किया, गिल अगर थोड़ा भी अच्छा करता तो गिल ऑल फॉर्मेट कैप्टन या कम से कम 2 फॉर्मेट का कैप्टन बन जाता। पर गिल भी जो है परफॉर्म नहीं करता है, इसीलिए उसको अभी तक कप्तान के रूप में नहीं, अब जसप्रीत बुमराह की तरफ गए। तो पहला तो सवाल ये होगा कि इंग्लैंड में कप्तानी कौन कर रहा है? क्या चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की वजह से हम भूल जाएं कि किस तरीके की जलालत कुछ समय बाद, मतलब पहली बार मैंने देखा कि इंडियन टीम में मतलब काफी समय बाद की लीक्स होने लग गई, एक दूसरे की तरफ मुंह लोग देखने लग गए, कप्तान को सैक करें कि कोच को सैक करें, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आने लग गई। क्या उन सबको भूल के दोबारा रोहित शर्मा बैट उठा के वहां पहुंच जाएंगे और ओपनिंग करेंगे? और अगर फिर फेल होंगे तो फिर उसका खैर जवाबदेह कौन होगा? तो पहले तो सवाल ये है कि कप्तानी कौन, क्योंकि हम सब एकदम तय कर चुके थे कि हाँ इंग्लैंड से अब जो है बुमराह ही कप्तान होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी से वो चीज उल्टी हो जाएगी, दोबारा रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे। तो पहला सवाल कप्तानी कौन करेगा। दूसरा सवाल, आप टीम कॉम्बिनेशन क्या खिलाएंगे? आपने नीतीश कुमार रेड्डी को फोर्थ पेसर ऑस्ट्रेलिया में खिला दिया, उससे आपने ओवर नहीं कराए, 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर। तो ओवर बॉलिंग आपने करवा दी जसप्रीत बुमराह से। जब देखो चिराग रगड़ा की जिन हाजिर हो, जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह। अब उसको इतने समय तक आपने इंजर्ड कर दिया। इसीलिए गौतम गंभीर के एज अ रेड बॉल कोच होने पर मेरे को सवाल है कि क्या इंडिया को 2 कोच की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि व्हाइट बॉल में तो वो प्रूवन है, आईपीएल में भी अच्छा किया है। लेकिन अगर रेड बॉल में आप नीतीश कुमार रेड्डी को फोर्थ पेसर खिला रहे थे और आप उससे ओवर नहीं करा रहे थे और कई कई जगह आपने 2-2, 3-3 स्पिनर खिला दिए थे, तो ये एक सवाल है कि रेड बॉल में कैसी कप कोचिंग होगी, कप्तानी होगी, और बैटिंग विराट कोहली कैसा करेंगे? थैंक यू। यही क्लासिक मोहितो कैसे हैं? जी वैसल भाई, आज आप इसको होस्ट कर रहे हैं। आजम भाई कहाँ हैं? आजम भाई पता नहीं कहाँ है, मैंने तो उनको बुलाया था, आए नहीं, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। शायद सो रहे होंगे, हो सकता है वो, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो रोजा अफ्तार करने के बाद उनको नींद आती है, तो शायद वो सो रहे हों। दैट माइट बी द थिंग। जी जी, हो और फिर सकता है। जागेंगे। हाँ तो वैसे वो प्रशांत भाई ने अच्छी बात करी। प्रशांत भाई, आज आपने न्यूज़ तो देखी होगी ना प्रशांत आज कि बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। प्रशांत बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ा लगा। मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये कांग्रेस के कोई वो क्या कहते हैं, प्रवक्ता क्या कहते प्रवक्ता, हैं? स्पोक हाँ, पर्सन प्रवक्ता प्रवक्ता। है। बड़ी बड़ी सुलझी हुई, लगी लिपटा के आराम से, मतलब कोई कोई वो नहीं। बल्कि ये सारे ही जो भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो भी बातें हो रही है वो बड़ी सुलझी हुई बातें हो रही है। फैसल ऐसी भाई, स्पेसेस आपकी करने के हम लोग आपकी जरा यार ये होस्टिंग डिपेंड आदी नहीं। आपकी करता है ना। होस्टिंग का कुछ जादू है लगता है। नहीं, मेरी होस्टिंग में जरा एग्जैक्टली ठंडा हो जाता है मामला। अच्छा, मजे की बात है, एक भी कमेंट नहीं आया, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा अभी तक गालियों वाला कमेंट। हालांकि सबसे ज्यादा मुझे ही पड़ती है गाली। आप ढूंढ रहे जी, हैं, आप ढूंढ रहे हैं फवाद, ना। आप बात कर। यार असल में ना 2-3 हमारे बड़े जबरदस्त किस्म के स्पीकर हैं जो कि आज मेरे ख्याल है जॉब के चक्कर में है। एक तो सावर ग्रेप बैठे हुए नीचे, और तारिक भाई शुक्र है
और वो इमरान आया नहीं, तो बड़ा मजा रहता है इन लोगों से बात करते हुए, लेकिन वो मैं खाली टाइम का डिफरेंस है तो इस वजह से शायद नहीं फैसल आ भाई, पा रहे। आपको गालियां नहीं दिखती तो आपको ऐसा लगता होगा कि क्या मैं अपने मुल्क की बात आज बुलंदी से नहीं कर पा रहा, कि कोई भी गाली इंडियंस मुझे नहीं दे रहे। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो बात सुनो, अगर आप तमीज से बात करोगे तो सामने भी तमीज से ही बात करेंगे। हम लोग कभी कभार तीली खुद ही लगाते हैं और उसमें मेरा ही हाथ होता है, मैं किसी को नहीं कह रहा। लेकिन ये है कि अगर कोई गाली देगा तो फिर तो बुरा लगता है ना बहुत लोगों को। मैं इसीलिए अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग कम भी इसलिए होते हैं मेरी स्पेस में कि बहुत सारे लोग ब्लॉक होते हैं, तो वो तो सुन भी नहीं पाते, तो इस वजह से वो आते ही नहीं है। वैसे मैं कल से बहुत गाली खा रहा हूँ एक ट्वीट की वजह से तो उस पे आप तो आप पता नहीं पढ़ी ले लेते हैं, क्या कर दिया आपने ट्वीट। एक आप हैं, एक एलन है। एलन आया हुआ था आज दोपहर में, मैं देख रहा था कहीं, मैं ख्याल है किसी की स्पेस में बैठा हुआ था वो, शायद क्लासिक इन्होंने भाई, कोई क्या स्टोरी बनाई ट्वीट थी। कर दिया आपने? नहीं वो कल जयशाह और रोहित शर्मा की जो ट्रॉफी शूट थी, मैंने वो उस पे लिख दिया कि आईसीसी चेयरमैन को ऐसा नहीं करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस हो जाता है, तो उसी पे मैटर हो उस गया। पे क्या मैंने क्या आज से अरे क्या और कमेंट आ नहीं, रहे और थे? मजे की बात, एक मिनट, और मजे की बात सुना, वो वहां भी चले गए थे, क्या नाम है, बुर्ज खलीफा के पास भी खड़े होकर खिंचवा रहे हैं। ऐसा कुछ भी हुआ है यार, मुझे सही से नहीं पता, ये कोई यहाँ पर है नहीं नहीं वो ना बैठा हुआ आईसीसी कोई ने भी। सही, वो आईसीसी ने फोटोज ही पोस्ट करी हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है ना फैसल भाई, अब मेरा क्या मानना है कि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी के आप चेयरमैन, इलेक्टेड चेयरमैन हैं, तो आप सारे ही नेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप, जब आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे तब ये सब चीज़ें चल जाती थी, ठीक है। लेकिन अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के आप चेयरमैन हैं, आपको सारे ही, अब भले ही वहाँ पे बीसीसीआई का जितना भी रोप चलता हो, लेकिन आपको सबको इक्वली देखना पड़ेगा। और आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी चेयरमैन हो किसी भी बोर्ड का, तो उसने ऐसे ओपनली विनिंग कैप्टन के साथ आईसीसी की ट्रॉफी जितवाई। ये पहली बार नहीं कि आईसीसी का चेयरमैन इंडिया का है, इससे पहले शशांक मनोहर भी रह चुके हैं, उनके टाइम पे भी आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया जीती थी, तो उस टाइम पे भी धोनी जब कैप्टन थे। तो ये सब फोटो शूट्स नहीं हुए, फोटो शूट्स जो होते हैं बेसिकली वो प्लेयर्स और कैप्टन्स के ही होते हैं। आज से पहले मतलब बहुत ही कम, ये तो शायद पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आईसीसी चेयरमैन फोटो शूट करा रहा है एक आईसीसी विनिंग टूर्नामेंट के साथ, विनिंग आईसीसी विनिंग कैप्टन के साथ। तो मुझे तो वो थोड़ा सा और लगा, बस उसी को मैंने थोड़ा कोट करके बोल दिया, अब उसी पे नहीं नहीं, गालियां पड़ आपने गई। सही किया और मैं भी आपसे एग्री करता हूँ। या तो ये अब कंटिन्यू हो कि आगे जो भी आईसीसी जीते, कैप्टन पैट कमिंस वगैरह सबके साथ फोटो जैसा खिंचाएं, या तो ये फिर ये डोमेस्टिक वोटर्स या डोमेस्टिक लोगों को एक मैसेज या पीआर देने की कोशिश है कि देखें भाई, मेरा भी कुछ ना कुछ रोल है इंडियन क्रिकेट को बेहतर करने में। ये रही ट्रॉफी, ये रहा रोहित शर्मा, ये रहा मैं। तो पिक्चर्स बहुत कुछ कहती यार हैं, तो वो पिक्चर के थ्रू एक पीआर कराने की भी शायद कोशिश है, क्योंकि मैंने कई कई बार देखा है कि जैशा का पीआर तो होता है, मतलब कि कुछ भी हो रहा होता है कि यार की गैल चल रहे, तो मुझे लगता है कि वो खुद भी बना के उनकी कंपनियां बहुत ज्यादा उसको चलाती हैं कि यार जैशा का भी रोल है इंडियन क्रिकेट को बड़ा करने में या बेहतर करने में, जो जिससे मैं एग्री नहीं करता। प्रशांत भाई तो ऐसा होता होगा। देखिए, दिक्कत क्या आती है ना, अब देखिए एक एक्यूजेशंस पहले से चल रहे हैं, हम इवन सब मैं ये मानते भी हैं। कहूंगा कि कई बार मेरे को लगता है कि जैसे जॉन्स या मुफद्दल हैं, जैसे ये ट्वीट करते हैं, तो कोई भी मान लो अच्छी चीज होती है, मान लो किसी वुमेन क्रिकेट के लिए कुछ हो रहा है या कहीं पे भी कुछ हो रहा है, तो बीसीसीआई में जब वो थे, तो वो क्या होता था कि जयशाह की, चाहे प्रेसिडेंट थे वो रॉजर बिन्नी, पर जयशाह की फोटो लगा के कि आईसीसी हैज नाउ गिवन, बीसीसीआई हैज नाउ गिवन फंड फॉर दिस है, फंड फॉर कैंसर या कुछ। तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका चेहरा चमकाने की कुछ कोशिशें तो की जाती है। मैं क्या बोल रहा था ना प्रशांत भाई, होता क्या है ना, इंडिया के प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला, उन्होंने बहुत मेहनत से ट्रॉफी जीती, ठीक है। और फिर एक्यूजेशंस भी लगे, तो ये सब जब इंसान करता है ना, तो वो जो एक्यूजेशंस होते हैं ना, लोगों को और जबान मिल जाती है और तेज बोलने से, क्या ये देखो ये तो मतलब ये टोटली एकदम बायस स्टैंड दिखा रहे हैं, ऐसा तो मतलब पहले कभी नहीं हुआ। तो वो सब चीज़ों से बचना चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि प्लेयर से भी आप दिल से पूछे ना, तो उनको भी ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती होंगी। इवन रोहित शर्मा आपका वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, आपका चैंपियंस ट्रॉफी जीता, वो भी सोचेगा कि यार देखो मेरा एक अकेले का फोटो वो नहीं शूट होना चाहिए, सोचेगा, प्लेयर्स उसको को हाईलाइट 27 करना खेलना चाहिए। है, उसको 27 खेलना है, इनफैक्ट तो वो नहीं सोचेगा।
इनफैक्ट अगर फैसल भाई मैं गलत ना हूँ तो मैंने सुना था 92 का वर्ल्ड कप जब इमरान खान साहब जीते, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने खुद ही से शायद अनाउंस कर दिया कि जितनी भी उनकी विनिंग जितना भी उनको पैसा मिलेगा वो सारा वो डोनेट कर देंगे। तो उन्होंने अपने प्लेयर्स से कंसल्ट भी नहीं करी ये बात कैंसर हॉस्पिटल के लिए। तो प्लेयर्स काफी बुरा मान गए थे कि यार कैप्टन हो लेकिन कम से कम प्लेयर्स से रजामंदी तो लेनी चाहिए कि उनका भी हिस्सा होता है उसमें। तो ये सब चीजें नहीं, आप। लोग नहीं दिया, लोगों ने दे दिया था, काफी पैसा दिया भी था, कुछ नहीं भी दिया होगा, ले भी गए। मुश्ताक ने तो ओपनली बोल दिया था कि सारा उधर दे देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा। बट ये है कि नहीं, काफी लोगों ने दिया था। वो गलत बात तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये है कि नहीं नहीं, ये बात हुई दिया थी ना था। कि लोग की रजामंदी नहीं थी, तो एक चीज रहता हाँ, है कि प्लेयर्स को अपना थोड़ा सा उनको भी नहीं, दिखाना क्योंकि पड़ता है ना न कि। क्योंकि खान साहब का ये था कि यार जो मैंने कह दिया दैट इज द फाइनल थिंग, और वो लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे। उस वक्त पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। इवन जावेद मिर्जा के टाइम में भी काफी हद तक जो जो कह देते थे जावेद भाई, वो जावेद भाई हो जाता था। ये बाद में ज्यादा मसला हुआ है। ये जो फिर अपना वसीम वकार के टाइम में जो है, ये ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ जब आपस में चलता था। और जब भी ग्रुप बंदी होती है किसी भी जगह पे, तो वो मसले करती है यार, वो कभी आपको फायदा नहीं देती। यार एक बात है कि एक होते थे जगमोहन डालमिया साहब, अगर आपको याद हो, किसी ने इनके बारे में पढ़ा है तो। वो पहले कलकत्ता के जो आपकी जो वो है क्रिकेट एसोसिएशन, वहाँ बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य थे, और फिर बाद में वो बीसीसीआई के, सॉरी, आईसीसी के चेयरमैन भी बने। और हमारे यहाँ एक एहसान मानी साहब गुजरे हैं, वो भी, हालांकि वो असूल पसंद ज्यादा थे पाकिस्तान के लिए, पर्सनली तो शायद वो इतना नहीं थे, लेकिन एज ए डिप्लोमेट, एज ए डिग्नेटरी, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, और वो बड़े वेल टू डू थे। इसी तरीके से जगमोहन डालमिया साहब का भी था। तो वो क्लास अब आना मुश्किल है, ठीक है। वो क्लास आना, जयशाह के अंदर वो बात आप नहीं ला के लेके आ सकते, क्योंकि ना एज है वो, और ना उस तरह का जो जो ऑरा था उनका क्रिकेट को सर्व करने का, अब वो ऑरा नहीं है ये साहब के अंदर। लेकिन ठीक है, मसला सिर्फ इतना सा होता है कि जब आप बीसीसीआई के चेयरमैन आप जो करते रहे, कोई मसला नहीं, यंग है, ठीक है यार, अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकता, बीइंग ए नेशनल, इंडियन नेशनल, वो उसको खुशी होगी तो वो करेगा। लेकिन जब बीसी आपके साथ अगर कुछ थोड़ा सा वो लग जाता है ना, जब एक दूसरा बड़ा उदा मिल जाता है, तो फिर देन यू हैव टू लाइक रिस्पेक्ट दैट पोजीशन एज वेल। ये जरा सा मेरा एक थोड़ा था उनको। नहीं करते तो ना करें यार, अब तो वो तो वही है ना कि भाई, माइट भी माइट माइट इज राइट, वो जो करते रहे उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। यार एक चीज पे मैं उनको मतलब क्रेडिट दूंगा कि जो ये पाकिस्तान के साथ उन्होंने समझौता किया है कि यार जैसे हाइब्रिड इधर होता है वैसे ही जब पाकिस्तान आएगा तो वो भी हाइब्रिड होगा। तो मुझे लगता है कि वो तो बराबरी की बुनियाद पे किया है और उसका क्रेडिट उनको यार देना चाहिए अगर यार ऐसा अब जो होता है है ना, तो। अब आपको रेड बॉल भी इसी तरह शुरू करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि मजा रहे यार। मतलब एक बड़ा, पता है कि अब आपको टेस्ट क्रिकेट को बड़ी जान मिलेगी यार। मतलब आप कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें, कोई मसला नहीं। यार ये सोनी साहब आए हैं, सोनी साहब से मेरी कोई इनकी सलाम दुआ नहीं है। जी सर, क्या कह रहे थे आप? आए हैं, माइक लिया आपने? देवेंद्र सोनी? नहीं भाई, खामोश है। फवाद यार भाई फैसल भाई कुछ T20 की बात हो जाए। अभी T20 एशिया कप भी है, वर्ल्ड कप भी है। अब आपने ओडीआई वाली बात कर ली, टेस्ट की बात कर ली, अब कुछ T20 का भी बताएं। T20 का तो अभी T20 का ही दौर चल रहा है। आपके यहाँ आईपीएल शुरू हो जाएगा, और इस दफा शायद मैं थोड़े मैचेस देखूंगा भी, बिल्कुल बिल्कुल बायकॉट नहीं सारे करूंगा। देखना, एक टीम नहीं, चुन लो सारे आप। तो नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि वो ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा ना। लास्ट ईयर मैंने देखे थे, क्योंकि शायद, हाँ, रमजान कब से शुरू हो रहा है? 22 25 से से। शुरू हो रहा है। बाईस हाँ, ही। तो 22 सात से। आठ मैच, 7-8 मैच देख सकता हूँ, क्योंकि शाम में होगा रमजान में, वरना नॉर्मली मैं तो ऑफिस से वापस आ रहा होता हूँ तो देखना है। अच्छा, दूसरी बात है, मैं किसी एक टीम को फॉलो नहीं करता। कोई जो रैंडम मैच चल रहा होता है, एज ए क्रिकेट दिस थिंग इंटरेस्ट, मैं देखना बैठ जाता हूँ उसमें। मुझे समझ में आ जाता है क्या हो रहा है, कि मैं वैसे इतना ही मैच नहीं देखता, आपको पता ही है। उसके बगैर भी इतनी सारी चीजें बोल लेते हैं। जिस दिन मैच देख लिया उस दिन क्या करेंगे। सही है। आप देखना, एक आध टॉपिक तो और मिला करेगा, नहीं तो बिल्कुल ही बोर स्पेस हो जाएगी कुछ एशिया लोगों कप को पे। मैंने फॉलो किया था, कुछ लड़कों को, अब मुझे याद नहीं, जो एक बंदा था यार, किसी को अगर नाम याद है, वो हर चीज को राइट पे खेलता था। जैसे हमारे रिजवान हर चीज को लेफ्ट पे खेलते हैं, लेग पे खेलने की कोशिश करते हैं ना, ये ऑफ पे खेलने की कोशिश करता था, करता है। अब पता नहीं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा यार, वो बड़े मजे की चीज है।
एक कैरेक्टर है वो भी, और कभी वो आ गया ना तो फिर तो स्टूपिड से बड़ी लफ्ज नहीं बोलेगा अगर वो इंडियन टीम में किसी तरह जगह बना गया। कौन? खेलता अच्छा है वो लड़का, मुझे याद नहीं आ रहा, वो सारे शॉट जो है ना वो ऑफ पे खेलता है। किस टीम में ये भी याद नहीं है, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो उसकी यही खासियत है कि वो सब चीजें, वो अगर लेग की भी बॉल है तो वो पीछे हट जाएगा, 7वीं 8वीं विकेट पे जाके जो है मारने की कोशिश करता है, और वो मारता लेकिन ऑफ पे ही है। किसी कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं यार, ऐसा तो कोई ये प्लेयर याद नहीं आ रहा। पिछले टूर्नामेंट में ही देखा था, मुझे किसी ने मुझे नाम सारे बताया था, मैं भूल गया। लेग के याद आ रहे हैं, रॉस टेलर से लेके सारे लेग वाले याद आ रहे हैं। अरे नहीं, जूनियर क्रिकेटर है, इंडिया का ही है यार, इंडिया का खुद का प्लेयर है। हम्म। ये है सिलसिला। और यार तारिक भाई, आप बताएं कि ये जो 25 में ये जो टीम T20 की सिलेक्ट हुई है, तो एशिया कप 25 में आप इनमें से कौन कौन से प्लेयर देख रहे हैं कि जो हूबहू टीम में जगह बनाएंगे, और क्या पुरानी टीम में से कौन कौन वापस आने चाहिए, लौटने चाहिए? यार प्रशांत, ये हमारी T20 का बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना फ्लूइड सिचुएशन है। मुझे नहीं लगता कि वो वाले स्ट्रेट वे आ जाएंगे। अभी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इट्स टू अर्ली। लेट्स सी। मैं तो इतना है कि 2-3 लड़के मिल जाएं इस बैच से, तो फिर आपका एक न्यूक्लियस बन जाएगा। क्योंकि टू मियां हमारी T20 जो टीम है ना, वो वनडे से भी बुरी हालत है उनकी। तारिक भाई, मुझे तो ऐसा लगता है गुस्से गुस्से में ना सारी नई टीम खिला देंगे ये लोग एशिया कप में ना, कि नहीं खिलाते रिजवान बाबर वो वाला। शायद मैंने सुना है कि एशिया कप शायद इंडिया से मूव हो गया, इंडिया ने किसी और को दे दिया। हाँ वो इंडिया तो में है ना एशिया कप, तो वो दुबई में ही कराएंगे ताकि सारे मैच हो जाएं एक ही जगह। बोले तारिक भाई? हाँ वही मैं कह रहा था कि वो तो इंडिया में नहीं होना, डिसाइड हो गया वो। अच्छा अच्छा, वैसे चलो सही है। वैसे एशिया कप आज तक शायद इंडिया में हुआ ही नहीं है, जब से मैं देख रहा हूँ 2004 तब से तो इंडिया में नहीं हुआ है। बीसीसीआई कभी एशिया कप के लिए ना स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेती, कहीं पे भी करा दो, इस टाइप का उनका नहीं, रहता है। लास्ट वाला कराया था, लास्ट वाले में था ना स्ट्रॉन्ग स्टैंड। उन्होंने कहा था कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान ने बोला था। हाँ मतलब इंडिया में भी तो नहीं कराती ना, बदले में फिर आपका वो भारी होता है, या तो एशिया या तो श्रीलंका में होता है, या फिर यार खुदा के वास्ते यार श्रीलंका में मत करवाना यार, ना वही वाली हालत होगी जो वेस्ट इंडीज में थी, या ये जो अभी, ये जो, या नहीं मतलब वो बड़े बेकार विकटे हैं यार उनकी, श्रीलंका में और बांग्लादेश में जो है ना, वाइट बॉल के लिहाज से तो मुझे नहीं समझ जी। तारिक यार भाई बोल रहे दुबई थे। में कहीं वो टॉसिया कप ना हो जाए, बस मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ड्यू व्यू ज्यादा फैक्टर वो ना आ जाए ना, हाँ फिर हाँ, मैच दुबई में खराब हो ऐसा ही जाए। होगा भाई, दुबई में ऐसा ही होता है। अच्छा, वो कह रहे हैं राहुल त्रिपाठी है कोई लड़का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ क्या? दुबई में ही होगा, और तो कोई वेन्यू मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कोई और वेन्यू तो। नहीं फैसल भाई, राहुल त्रिपाठी तो अच्छा प्लेयर है, वो काफी इंडिया के लिए भी रिप्रेजेंट कर चुका है, इंडिया के लिए भी अच्छा खेल चुका है। वो नहीं बेचारे का ये बात अनलकी था सही है, थोड़ा। वैसे वो ऑफ में ही खेलता है सारे शॉट। अच्छा, एक कमेंट आया है कि माशाल्लाह काफी ठहराव है आज की स्पेस पे, मजा आ रहा है लहरों के साथ तैरने में। वाह वाह, फैसल भाई देख लें आप, मतलब ठहराव की, और शायद उम्र के कारण ये ठहराव है स्पेस में, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। नहीं, आप लोग की इज्जत है यार, और कुछ भी नहीं है। मैं आप तो, जब स्पीकर हरप्रीत बन क्या हाल जाते है? हैं, आप जो स्पीकर बन जाते हैं तो थोड़े ज्यादा उग्र होते हैं। आज तो आप होस्ट है, तो आपको जिम्मेदारी भी लेनी है, सबको मौका भी देना है, निकालना भी नहीं है, तो वो आज नजर आ रहा है। अच्छा, मैं ना कोई 4-5 घंटे की स्पेस करने का आदी नहीं हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ 1.5-2 घंटे। मैं पहले पॉलिटिकल स्पेसेस करता था यार, होस्ट भी करता था, कोच भी करता था, तो 2-3 घंटे, 1.5-2 घंटे, 3 घंटे मैक्सिमम, और उसके बाद बंद किया। और ये जा वो जा, क्योंकि ना उसके बाद फिर ड्रैग होना शुरू हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल कोई नया टॉपिक निकल के नहीं आए। जी हरप्रीत, हेलो फैसल भाई, कैसे हो? सलाम, सत श्री अकाल। कैसे चल रहा है तुम्हारा काम वाम, सब ठीक है? हाँ बस जॉब पे ही हूँ, 125 प्लीज। बस उधर ही हूँ, मैं आपको सुन रहा था, अच्छी कन्वर्सेशन कर रहे हो आप लोग। सही है। तो तो नहीं मैं तिलक वर्मा का मतलब है चांस इस दफा?
नहीं वो तो कैसे आईपीएल की बात कर रहे हो कि इंटरनेशनल पे बात कर रहे हो उसकी T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में? आईपीएल में भी कर रहा हूँ, इंटरनेशनल में भी कर रहा हूँ। आईपीएल का मुझे नहीं नहीं पता वो कहाँ खेलता है। नहीं मुंबई में खेलता है सर वो। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आई थिंक उसका पक्का स्पॉट बन गया है। जैसे ना गुस्सा नहीं करना किसी ने, मतलब मुंबई में वो ऐसे परफॉर्मर भी बड़ा अच्छा है, लेकिन वो मुंबई कोटे की वजह से, सूर्या की वजह से ना उसका पक्का अभी टीम में पक्की जगह है उसकी। जितना मर्जी कोई जोर लगा ले उसकी वजह से बाहर भी नहीं जा सकता। उसके ऊपर उसकी परफॉर्मेंस भी आ गई ना। उसने बैक टू बैक साउथ अफ्रीका में सेंचुरी मारी थी। थैंक यू सर। तो अभी इधर आके भी हरप्रीत उसका को 80 कौन जीत रहा है? चलो प्रेडिक्शन ले लेते हैं। हरप्रीत कौन जीत रहा है आईपीएल? आईपीएल दिल तो मतलब मैं बड़ा पंजाब सपोर्टर नहीं हूँ, बट दिल से चाहता हूँ वो जीत जाए। चलो तरस है तरस कोटा, बट आई स्टिल बिलीव जैसी कोलकाता पिचेस बनाता है, वो टर्निंग ट्रैक होता है, उनके पास अच्छे स्पिनर है स्टिल, बट अभी उनके पास स्ट्रगल कर रहा है उनका कैप्टन ही अच्छा। तो ऐसे मुंबई या चेन्नई में से कोई, चेन्नई चेन्नई मुंबई नहीं, मुंबई पे मुंबई जाऊंगा मैं, बुमराह तो पंजाब पे। आधे आईपीएल से बाहर है वैसे। बाहर हो गया आधे से? बाहर इसका हो कोई गया। अपडेट नहीं था मेरे को। ऊपर से उसका नहीं, फिर मेरे को थोड़े से टफ चांसेस लगते हैं क्योंकि सूर्या भी वैसे आउट ऑफ फॉर्म है। तो और रोहित का तो आपको पता ही है, अगर चला तो भाई चांद इस तक, बार नहीं तो शाम तक। पंजाब भी जीत सकती है, ऐसा नहीं है। उनके पास अय्यर है और उन्होंने कितने सारे ऑलराउंडर, देखो सबसे बेस्ट ऑलराउंडर उनके पास है। मैक्सवेल उनके पास है, अरे ये मार्को नहीं जैनसन उनके पास है, और कौन कौन है, पच क्लासिक सारे ऑलराउंडर उनके नहीं पास नहीं है। प्रशांत भाई, उन पे ना मैं कर्ज नहीं लगाना चाहता यार। जितनी अच्छी वो टीम है इस बार, पता नहीं कितने सालों बाद उनको कोई टीम बनानी आई है। अभी आपने देखा ही होगा कितने बेकार प्लेयर चूज करते जा रहे, ऊपर से कोच हमको पता नहीं होता था ये कहाँ से कोच आ गया इनका। तो आई स्टिल बिलीव ये सनराइजर हैदराबाद हमने जो दे लास्ट में दिया कोच, हमारा कोच दे दिया हमने। नहीं, आई स्टिल बिलीव, आई थिंक जो रनर अप थे लास्ट सीजन के सनराइजर, दे गोना डू वेल एंड दे आर गोइंग टू बी द इन टॉप 1 और 2 दिस टाइम आल्सो। यार मैं वही बोलने वाला था, हरप्रीत ने जो बोला मेरा बायस नहीं है, लेकिन मुझे इस बार लगता है साजिश के बेस्ट चांसेस है। और फिर बायस नेक्स्ट है। पैट कमिंस की तुमने डीपी लगाई हुई है और मुझे बोल रहे हो नहीं बायस नहीं है। नहीं देखो, मेरी वही वो फेवरेट टीम है, ये बात सही है, लेकिन अगर एनालिसिस भी करो तो वो इस समय मतलब वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स जे निकल के आ रही है। और बुमराह नहीं है तो इससे मुंबई के चांसेस को काफी डेंट पड़ेगा। अगर बुमराह होता ना तो मैं मुंबई को ही टॉप 2 में रखता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसके बाद मुंबई के बाद बेस्ट चांस मुझे अभी लगता है, अगर पंजाब की जो पोटेंशियल है प्लेयर्स का, अगर वो क्लिक हो गया तो पंजाब भी आराम से टॉप 2 या टॉप 3 में तो आराम से आ जाएगी। और नेक्स्ट फोर्थ स्पॉट के लिए मुझे लगता है कि हाँ लड़ाई होगी अच्छी। लड़ाई, आई स्टिल बिलीव, आई डोंट कंसीडर दिल्ली टू बी इन द टॉप 4 दिस सीजन। सॉरी प्रशांत भाई। व्हाई डू यू थिंक दैट? चलो ठीक आई है यार, मेरी तो सर से ऊपर से गुजर रहा है क्योंकि मुझे इतना डिटेल में मालूम नहीं। नहीं फैसल भाई, आप पीएसएल की बात नहीं कर लो। नहीं, आप पीएसएल मेरी की भी कोयटा बात पसंद नहीं है कर आपको? रहा मैं। मैं पीएसएल तो में आपकी अभी टाइम है थोड़ा। पीएसएल में कोयटा अभी पसंद है वैसे टाइम है आपको थोड़ा। उसमें? हाँ, सरफराज आ मैं तो गया ना क्वेटा कोयटा में। को कौन आ फेवर गया? करता हूँ यार। सरफराज अरे सरफराज। डायरेक्टर आया वाह, है। फैसल भाई उसी की वजह से मैं देखता था। हाँ, वो डायरेक्टर आया है, वो तो वो नहीं है। चलो अच्छा तो ओ यार। अच्छा भाई, 12 हमारे यहाँ बज गए 12। और मेरा ख्याल है कुछ ग्लिच भी है पाकिस्तान से। 2-3 लोगों का मैसेज आया कि यार हम लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो फिर मैं बंद करता हूँ और फिर किसी और स्पेस में मुलाकात होगी। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके यार। छोटी सी स्पेस बनाई थी हमने फॉर ट्रायल रन, देखते हैं। और फिर इसके अलावा रमजानों के बाद तो और मजा आएगा जब टाइमिंग का कोई मसला नहीं होगा। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके फैसल भाई, थैंक गुड यू फॉर नाइट। गुड ज्वाइनिंग, नाइट थैंक यू सबको यार। फॉर